रेकी क्या है, रेकी आया कहाँ से? हजारों साल से हमारे सनातनी परंपरा में इसका उपयोग होता था। कई सारे वेदों में इसका व्याख्यान है। इंसान इसीलिए इस धरती पे आया कि अपने कर्मों को ठीक कर सके, और रेकी खुद भगवान की ही टेक्नोलॉजी है। तो इससे अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करो। हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस का जो अलग अलग एरियाज हैं वो बैलेंस नहीं है, तो वो बैलेंस आप करोगे ना, भगवान आगे थोड़ी करेंगे। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 90% जो डिजीजेस होते हैं हमारे माइंड के नेगेटिव सोचने से बीमारियां पैदा होती है। कैसे हम सिर्फ एक बार बोल देंगे कि मेरे हाथ में वो एनर्जी आ जाए, ये कैसे संभव हो जाएगा? ये जो जितने भी बाहर ढूंढने वाले उनको कुछ नहीं मिलेगा जब वो खुद शांत होंगे और अपने ही अंदर ढूंढेंगे उनको वो शक्ति। आप किसी को भी रेकी हीलर बना सकते हैं आधे घंटे का वो प्रोसेस है। ये मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ना आसानी से सीख सकते हैं। मैं जो ये काम कर रहा हूँ स्किल है, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है इसके लिए, पावर है, सिस्टम है। मैं डिप्रेशन में चला गया था 1998-99। उससे निकलने के लिए रेकी सीख कर मैंने खुद की हीलिंग की। तो पहले तो खुद ही आजमाया ना। लोगों को लगता है कि हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। बीमार और बीमार पड़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो वो कौन कौन सा एरिया है जहाँ पर रेकी काम करता है, इसका विस्तार कितना है? मेंटली सबसे पहले पॉजिटिव होते हो, इमोशनली आप बैलेंस होते हो, आप स्पिरिचुअली आप पॉजिटिव होते हो। डेली बेसिस पर अच्छा सोचना, अच्छा भाव करना, डेली बेसिस पर आप लोगों को माफ़ कर सको, डेली बेसिस पर आप ग्रैटिट्यूड कर सको। तो ये काम कर रहा है उनके लिए जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आए, तो उनको मिल रहा है। जो नहीं चाहते, जो विश्वास नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मैनिफेस्टेशन और रेकी दोनों का जॉइंट अकाउंट है या दोनों का अलग अलग सेपरेट अकाउंट? जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए रेकी एक टूल बन जाता है। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो या करोगे वो अलाइनमेंट से होती है। रेकी के थ्रू मेरी बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या रिलेशनशिप ठीक करने के लिए और पैसे पाने के लिए, फाइनेंस के लिए भी क्या एनर्जी लगती है या वहाँ पर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करता है? अब जो भी अच्छी अच्छी बात है सर्व के कल्याण के लिए करोगे वो तथास्तु होता जाता है। इसी को गुड मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ, जो अब आप कॉन्शियसली कर रहे हो। चाहे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हो, या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए हो। लेकिन वो लोग जो अपने बीमारियों के लिए रेकी का सहारा ले रहे हैं, उनको दवाइयाँ भी फिर खाते रहना है? मैं मना नहीं करता कि दवाई डायरेक्टली एब्रप्टली छोड़ो। आपको 21 डेज की साधना करनी है, डेली 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ हीलिंग करनी है। मतलब सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शालिनी जी। मेरा सपना था कि आपके साथ मैं एक पॉडकास्ट करूं, बहुत दिनों से सोच रहा था। हाँ जी। और आज ये मैनिफेस्ट हुआ है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। क्या बात है, शानदार, बहुत धन्यवाद आपका। मैं ये भी आपको बताऊं कि मैंने रेकी के ऊपर बहुत पॉडकास्ट नहीं किया है। जी। तो आज मेरी तरफ से जो भी सवाल आने वाले हैं, आप ऐसे समझिए मैं खुद सीख रही हूँ, मैं खुद रेकी समझ रही हूँ, और शायद अगर मैं कोई उल्टे सवाल भी पूछूं तो वो जिज्ञासावश ही होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब क्योंकि मैंने कहा कि मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत पॉडकास्ट किए नहीं है, तो मैं बेसिक से ही शुरू करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताएं, रेकी क्या है, रेकी आया कहाँ से? क्योंकि हाल फिलहाल में तो मतलब मुझे तो कुछ हो जाता है तो मुझे या तो डॉक्टर समझ में आता है, साइकोलॉजिस्ट समझ में आता है। तो मैं जानना चाहती हूँ रेकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, पहली बात, और ये है क्या? ठीक है, रेकी एक हीलिंग पद्धति है, हीलिंग कला है। और इसकी उत्पत्ति तब की है जब ये डॉक्टर्स नहीं होते थे, ये मेडिसिन नहीं होता। मेडिसिन तो अभी जस्ट 200-250 साल पुरानी बात है ना। उससे पहले आयुर्वेद था, उससे पहले नेचुरोपैथी था, उससे पहले तो सब अपने आप ही ठीक होने वाली सिस्टम था। मैं सतयुग से शुरू करूँगा, ठीक है, फिर त्रेता, फिर द्वापर युग। इन ज़मानों में, इस युगों में लोग अपनी शक्ति को जानते थे। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती थी जिसका वो प्रयोग करते थे, उपयोग करते थे, अपने ही हाथों से खुद की हीलिंग करते थे, उसी हाथों से दूसरों की हीलिंग करते थे। लेकिन कलयुग आने के बाद, चूँकि कलयुग है, तो ये हमारी याददाश्त से चली गई। हम लोग बाहर की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास करने लगे, है ना। जैसे डॉक्टर्स की बात करें, मेडिसिन की बात करें, या फिर कोई भी XYZ।
जिस पर ही विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, हमारी जो बीमारी है, उसका जो सोल्यूशन है वो किसी और के पास होगा, जबकि हमारे हाथ में था अपना हाथ जगन्नाथ। तो इसकी उत्पत्ति तो बहुत पुरानी बात है, हजारों साल से हमारे सनातनी परंपरा में इसका उपयोग होता था। कई सारे वेदों में, कई सारे ऐसे हमारे होली स्क्रिप्चर्स में इसका व्याख्यान है कि अपना हाथ ही औषधि युक्त है, हमारे हाथ से हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं, किसी की भी चिकित्सा कर सकते हैं, ऐसा बताया गया, जिसको स्पर्श चिकित्सा कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो तो। ठीक है, अब ये स्पर्श चिकित्सा होने को तो हजारों साल से है, लेकिन बीच में बंद हो गया क्योंकि कलयुग आ गया, लोग भूल गए, दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गए। तो आज से कुछ 100 साल पहले, आज से कुछ मैं 1 मिनट अगर आपको रोकूं, ये स्पर्श चिकित्सा क्या वैसे ही है जैसे एक बच्चे को तकलीफ होती है तो वो माँ से लिपट जाता है, या माँ का जो स्पर्श होता है तो उसको बहुत सुकून देता है, वैसे हम क्या समझ सकते हैं? खुशी हुई आपने इस तरीके से बोला, क्योंकि पहली बार जब आप बोल रहे थे तो आपको लग रहा था कि पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आप जानती तो हो, और खुद एक आप स्त्री हो, आप एक महिला हो, तो हाँ, ये एक ममता भरी स्पर्श का ही एक रूप है। और मैं तो रेकी को खुद माँ कहता हूँ, क्योंकि मैं इसको पिछले 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 25 ईयर्स। सो मैं रेकी माँ कहता हूँ। हालांकि ये धार्मिक नहीं है, कोई आध्यात्मिक नहीं है, ये एक शक्ति है और ईश्वर का है, जिसे ब्रह्मांड की शक्ति कह सकते हो। हम ईश्वर कहते हैं कि आस्था के अनुसार, साइंटिफिकली हम उसे बोलेंगे यूनिवर्सल पावर। इसको यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी बोलते हैं। रे और की 2 शब्दों से मिलके बना है। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब लाइफ फोर्स एनर्जी। अब चूंकि ये जापान से निकल के आया अभी 100 साल पहले, इसलिए उसका नाम जापानीज में है। डॉक्टर मकाओ उसुई ने इसको रीडिस्कवर किया था 1920s में। और ये भी काइंड ऑफ एक बहुत बड़ी घटना है, उस समय घटना घटित हुई थी, और इसी युग के इस पर्टिकुलर चैप्टर में ही इसका अवतरित होना था। इसके बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अब कलयुग समाप्ति की ओर है, कुछ हद तक आपने भी सुना होगा, और सतयुग की तरफ जा रहे हैं। तो इस एज में ही इसका वापस आना इस धरती पे ज़रूरी था, और किसी के थ्रू आना था, तो डॉक्टर मकाओ उसुई के थ्रू आया 1920s में। और उस पावर को फिर उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्लस लोगों की सेवा के लिए यूज़ किया। गरीबों की मदद की, बीमारियों की मदद की, बहुत लोगों की मदद करके फिर इसको ऐसे डेवलप किया कि दूसरों को भी सिखाया जा सके। पहले भी होता था, लेकिन पहले ऐसा माना जाता था जैसे सिर्फ भगवान अवतार कर सकते हैं, या फिर ऋषि मुनि कर सकते हैं, या फिर कोई पंडित जी कर सकते हैं, कोई गुरु जी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये सिर्फ उन लोगों के हाथ में था और वही लोग कर सकते हैं, ऐसा साधारण लोग समझते थे। इसीलिए साधारण लोगों तक ये नहीं पहुंच पाया था। लेकिन अब इस युग में, इस पर्टिकुलर एज में, जब डॉक्टर मकाओ उसुई लेके आए, जो कि एक साधारण इंसान थे, कोई गुरुजी, कोई महान ऋषि मुनि नहीं थे, कोई अवतार भी नहीं थे, एक नॉर्मल डॉक्टर ही थे, तो उनके थ्रू आया, तो उन्होंने इसको कॉमन मैन तक पहुंचाया, हमारे जैसे साधारण लोगों तक पहुंचाया, और इसकी एक टेक्निक बनाई, टेक्नोलॉजी बनाई कि हम कैसे ये पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्योंकि उनको ये पावर मिला तो पूरी सिद्धियां करके मिली, 21 डेज का फास्टिंग और मेडिटेशन करके उनको प्राप्त हुआ, लेकिन सभी लोग तो नहीं कर सकते। हाँ। सभी लोगों को मिले वो भी ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक बनाई, कुछ ऐसे सिस्टम बनाया, जो कि कालांतर में रे की अट्यूनमेंट कहलाया, जिसको शक्तिपात कहते हैं, आप इनिशिएशन या फिर एक्टिवेशन कह सकते हैं। वो प्रोसेस से एक रे की मास्टर किसी भी इंसान को, रे की हीलर, सिर्फ आधे घंटे में बना सकता है, जो कि मैं आधा घंटे का टाइम लेता हूँ। आप तो किसी को भी रे की हीलर बना सकते हैं ओनली आधे घंटे का वो प्रोसेस है। काइंड ऑफ, अगर नॉर्मल आज की भाषा की बात करें, जैसे हमारा फ़ोन होता है, स्मार्टफोन, नॉर्मल फ़ोन है, फैक्ट्री से निकल के आया, तो उसमें कुछ नहीं होता है। हाँ। उसको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसमें आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। वो तो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, ऐप्स। ऐसे ही मैं आधे घंटे में ऐसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, जो रे की हीलिंग में काम आता है। रे की एनर्जी है, डिफरेंट सिम्बल्स हैं, सिंबल सुना है? डिफरेंट सिंबल्स होता है, उसमें यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने आस्था के अनुसार सनातनी में स्वास्तिक यूज़ करते हैं, ओम का सिंबल है, और एक सिंबल ऐसे करके हम ट्रायंगल बनाते हैं, ऑपोजिट ट्रायंगल, जिसको हम पूजा से पहले यूज़ करते हैं। इस टाइप के सिंबल्स इस पर्टिकुलर रेकी में इंस्टॉल किया जाता है पहले, जो कि आपके जो प्रैक्टिशनर है उसके अंदर, और फिर उससे उसे यूज़ कराया जाता है, तो वो पावरफुली काम करता है। तो इसे काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ पावर, एंड यू यूज़ द एप्लीकेशन हैंसफोर्थ की जब हो गया है, तो इसको यूज़ किया जाए। इसमें ना ध्यान चाहिए, ना तपस्या चाहिए, ना कोई सेक्रीफाइस करना है, ना कुछ बलिदान देना है।
कुछ तो होगा, मतलब ये मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि अगर किसी को डॉक्टर बनना हो जी तो उसको एमबीबीएस करना होगा पड़ता है। लेकिन एमबीबीएस भी ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का स्टूडेंट कर ले, कॉमर्स का कर ले, उसके लिए फिर आपको जो 12th पास करना होता है वो साइंस से करना होता है, फिर बड़ा कठिन आपको एंट्रेंस क्लियर करना होता है, तब आप बन पाते हो। और उसमें 5.5 साल में सिर्फ डॉक्टर नहीं बनते, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। 5.5 साल में सिर्फ डिग्री मिलती है, एमबीबीएस लिख सकता है, लेकिन उसको डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए किसी डॉक्टर के अंडर में काम करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जॉब करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन के लिए तो अभी आगे और पढ़ना 2 साल और पढ़ना पड़ता है एमडी, उसके बाद और स्पेशलाइजेशन करना और 2 साल पढ़ना पड़ता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन 10 साल से ज्यादा टाइम लगता है एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में। ज्योतिष की भी अगर मैं बात करूं तो ज्योतिष आचार्य, अगर आपको ज्योतिषाचार्य हम बोलते हैं तो उसके लिए आपको अलग डिग्री करनी पड़ती है। तो क्या अगर मैं रेकी की बात करूं, क्योंकि कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, इसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, पावर की बात है ना, मैं तो बोल रहा हूँ। सबसे अच्छी बात यह है इसमें, जो कि मुझे सही लगा, मैं कोई ऐसा डॉक्टर पढ़ा हुआ कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मतलब मैं मेडिकल लाइन से डॉक्टर नहीं बना। मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा, मैंने ऑल्टरनेटिव थेरेपी में बीएमएस किया है, ऑल्टरनेटिव थेरेपी में ही मैंने एमडी किया है, ओके। और इसमें मैंने कोई 5 साल 10 साल 15 साल का कोई पढ़ाई नहीं किया कि भाई एग्जाम दिए जा रहा हूँ, आंखों में तेल डाल के एग्जाम देने के लिए पढ़ रहा हूँ, फिर एग्जाम दे रहा हूँ, फिर पास हो रहा हूँ, फिर डिग्री ले रहा हूँ। नो, वो नहीं है। मैंने यहाँ पर उस पर्टिकुलर एबिलिटी पे काम किया, समझ रहे हो। कॉम्पिटेंस इज मोर इंपॉर्टेंट आज के ज़माने में। पढ़ाई लिखाई जो डिग्रियां चल रही है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ज़रूरी है? कॉम्पिटेंस। अगर डॉक्टर के पास एमडी और एमएस का भी उसके पास डिग्री है, लेकिन अगर वो सही डॉक्टर नहीं है, सही ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, सही सर्जरी नहीं कर सकता, तो फिर काहे का डॉक्टर है वो? मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मेरा कोई व्यूअर इस समय आपको देख रहा है, जी। वो हो सकता है 60 साल का हो, वो हो सकता है 16 साल का हो। बिल्कुल सही बात है। तो 16 से लेके 60 साल 70 साल वाला भी क्या सीख सकता है? क्या स्त्री हो पुरुष हो वो क्या सीख सकता है? क्या पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो वो क्या सीख सकता है? क्या बंगाल का हो, यूपी का हो या राजस्थान का हो, वो क्या आपसे सीख सकता है? गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं वही बताना चाहता हूँ। मैं जो पिछले 15 सालों से पूरी दुनिया में रेकी एंड माइंड पावर नाम का एक सिस्टम सिखा रहा हूँ, जिसको मैं आरएमपी बोलता हूँ। ये मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो ना आसानी से सीख सकते हैं। वैसे तो रेकी हीलिंग सिस्टम जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ है कि प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगता है। एक तो सही गुरु मिलना चाहिए, एक तो राइट गुरु के पास जाकर आपको अट्यूनमेंट लेना है, शक्तिपात बोलते हैं, जो इनिशिएशन है वो लेना है, और वो मिल भी गया आपको सही गुरु और सही इनिशिएशन। उसके बाद आपको 21 डेज़ की साधना करनी है, डेली 1 से 1.5 घंटे की सेल्फ हीलिंग करनी है। मतलब सेल्फ हीलिंग मतलब आराम से बैठना है, ध्यान लगाना है और अपने बॉडी को टच करके बहुत देर तक हीलिंग करना है। वो 7 चक्रों की हीलिंग करते हैं, अलग अलग चक्र होते हैं तो पता होगा आपको, राइट। तो 7 चक्रों की हीलिंग होती है। हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को हील किया जाता है। हमारे अंदर के जो भी कार्मिक अकाउंट आपके लाइफ में चल रहा है, जो सोल कैरी करके चलता है, हम तो सोल है, ये तो बॉडी हमारा, तो वो जो कैरी करके चल रहा है पिछले कई जन्मों का, उन अकाउंट को क्लियर करने का सिस्टम रेकी में आता है। तो ये जो आधे घंटे का प्रोसेस मैं बताता हूँ अट्यूनमेंट में ना, तो ये कोई भी ले सकता है, क्योंकि जो भी इस धरती पर आया है ना इंसान के रूप में, क्योंकि हम बोलते हैं 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, तो बड़े मुश्किल से मिला ही है। क्यों मिला है, इस धरती पर क्यों आए हो? वही जो हम करते हैं, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, अच्छे घर में रहो, गाड़ी खरीदो और एक दिन बच्चों को सेटल करके इस दुनिया से रुखसत ले लो। नहीं, इसके लिए नहीं आते। इस धरती पर हम आते हैं अपने ही कर्मों को और बेटर तरीके से सुधारने के लिए, अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए। इसीलिए यह पृथ्वी लोक बना है, जहाँ पर कहते हैं कि देवी देवता भी आने के लिए तरसते हैं। सब लोग नहीं आ पाते, हम आ चुके हैं। हम दोनों यहाँ बैठे हैं, ये जो हमारे क्रू भी हमारे साथ हैं, हम लोग इंसान हैं। तो ये इंसान इसीलिए इस धरती पे आया कि अपने कर्मों को ठीक कर सके। और रेकी खुद भगवान की ही टेक्नोलॉजी है, उन्होंने खुद इस पर्टिकुलर एज में उन्होंने भेजा है, तो इससे अपने कार्मिक अकाउंट को क्लियर करो। इसीलिए जो इंसान के रूप में पैदा हो, जानवर नहीं, क्योंकि अब तक जानवरों को नहीं सिखा पाया मैं। इंसान में मेरे जो रेंज है, अभी लेटेस्ट रेंज है, सबसे छोटी मेरी स्टूडेंट है 8 ईयर्स यंग, अभी यही है द्वारका में, 8 ईयर्स यंग। उसकी मम्मी भी मेरी स्टूडेंट है, पापा भी हैं, उसका बड़ा भाई भी है। और ये छोटी लड़की 8 साल की, ये मैं यंगेस्ट बता रहा हूँ, ओके। नाउ जो ओल्डेस्ट जो आपको बताऊँ वो 88 ईयर्स यंग है। यंग ही बोलता हूँ क्योंकि क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट है, जो मेरे टाइप ऑफ सिस्टम को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो यंग ही रहते हैं।
ओके। यंग क्यों रहते हैं? क्योंकि उसकी माइंड पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव रह रहे हैं, हेल्थ अच्छा है, पेन कम हो गया, बीमारियां ज़्यादा नहीं, दवाइयां छूट गई हैं, और एनर्जेटिक होकर काम करके अब भी वो सोच रहा है या सोच रही है कि अभी भी मेरे पास 12 साल हैं, क्योंकि भगवान ने तो 100 साल की वैलिडिटी के साथ इस बॉडी को दिया है। तो अब वो सोच रहे हैं कि इस 12 साल को और कैसे अच्छे से तरीके से बिताएं कि इस जीवन का, इस जो जीवन है हमारा, इसका डिवाइन पर्पस वो फुलफिल हो सके। डिवाइन पर्पस क्या है? वो बोलते कि सर अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है, अभी तक तो सिर्फ हम दुनियादारी कर रहे थे, है ना। अपने घर में पैदा हुए, उसके बाद पढ़े लिखे, काम किया, नौकरी की, बच्चे पैदा किए, बच्चों को सेटल किया, अभी तक तो यही हुआ जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग सभी कर रहे हैं। राइट। अब क्या करना है? मैंने बोला कि वही तो दिव्य उद्देश्य पूरा करना है, और रेकी उन्हीं को मिलेगा जो दिव्य उद्देश्य पूरा करने की उस फ्रीक्वेंसी में है, तभी तो वो अलाइन होकर ये चीज़ के लिए पूछेगा। हर कोई थोड़ी बोलेगा रेकी क्या है, मुझे सीखना है, एंड कोई हर किसी को मिल भी नहीं सकता, उसके लिए डिजर्विंग बनना पड़ेगा, आपके कुछ कार्मिक अकाउंट भी होना चाहिए ना। लेकिन जो पूछ रहा है, जैसे आपने पूछा, तो आप डिजर्विंग हो सकते हो, क्योंकि आप अलाइन हो तभी तो पूछ रहे हो, नहीं तो हर कोई तो नहीं पूछ रहा, हर कोई तो रेकी नहीं देख रहा, रेकी की वीडियो नहीं देख रहा, रेकी के पॉडकास्ट नहीं सुन रहा है। हाँ। वो तो अपनी दुनियादारी में लगा कि भाई हमें तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है, हमें तो पंडित जी को ही दिखाना पड़ता है, हमें या तो तांत्रिक से ही कुछ पूजा पाठ करवानी पड़ेगी, नहीं तो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। वो तो यही सोच रहा है, क्योंकि इस जमाने में यही सोचते रहे लोग कि कोई और ही करेगा, हम तो कठपुतली हैं, ऊपर वाले ऐसे उंगलियों से नचा रहे हैं। ऐसी मान्यता जो रख रहे हैं, वो नाच रहे हैं, वो परेशान है, वो दुखी है, और उसकी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस का जो अलग अलग एरियाज हैं वो बैलेंस नहीं है। तो वो बैलेंस आप करोगे ना, भगवान आगे थोड़ी करेंगे। वही बैलेंस हम करने की, सीखने की आज कोशिश कर रहे हैं। जी जी। रेकी क्या है मुझे अभी तक समझ में आ गया है, आई होप आप लोग भी, अगर मेरे जैसे नए हैं तो अब तक समझ गए होंगे। कोई सवाल रह गया है प्लीज कमेंट करके आप मुझे बताइए, और अगर आप समझ गए रेकी क्या है तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए। अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया, वैसे अगर आप पूछ रहे हो ऑडियंस से तो ऑडियंस को समझ में नहीं आया, मैं सिर्फ बेस बताया कि कहाँ से शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या, वो बता रहा हूँ। रेकी क्या है? रेकी एक एनर्जी हीलिंग सिस्टम है, जिसमें अगर किसी मास्टर ने आपको अटूनमेंट दिया है तो आपके हाथों से वो रेकी शक्ति बहेगी, जिससे आप अपनी हीलिंग करोगे तो आपको सबसे पहले आराम मिलने लगेगा, पॉजिटिव फील करोगे। लाइफ में प्रॉब्लम क्यों होता है? नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई बीमार क्यों पड़ रहा है, आप क्या बताओगे? बीमार क्यों पड़ रहा है? नॉर्मली क्यों बीमार पड़ रहा है? बहुत लेमन वाली चीज़ मैं आपको बताऊं तो कुछ जेनेटिक्स प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो होनी ही है। Okay. आप कितने भी अच्छी लाइफस्टाइल रखिए तो अब आप डिले कर सकते हैं, पर मोस्टली हमने देखा है शुगर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये डिजीज़ आपको देर सबेर हो ही जाती हैं। शायद आपका लाइफस्टाइल ख़राब होगा। मेनली मुझे लगता है एंजाइटी और चिंता वो है, बिंगो, यही मैं पूछना चाह रहा हूं। बीमारी हो ना हो आप खुद ही बुला लेते और बीमार हो जाते। सो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं, अब हम लोग जेनरिक बातें करेंगे, राइट। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ये मानते हैं, जो कि प्रूव्ड है, कि 90% जो डिजीजेस होते हैं वो साइकोसोमैटिक होता है, मतलब हमारे माइंड के नेगेटिव सोचने से बीमारियां पैदा होती है, ये प्रूव्ड हो चुका है। हाँ, 10% जो आप बोल रहे हो जेनेटिक हो सकता है, कुछ एनवायरनमेंट का हो सकता है, कुछ खान पान का हो सकता है, बट 90% बीमारियां हम कहाँ से मोल ले रहे हैं? अपनी नेगेटिव थिंकिंग से। बोले कि नहीं हम ये थोड़ी सोचते हैं कि हमें बीमार पड़ना है। नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हो कि बीमार पड़ना है, बीमार पड़ने के जितने भी जरूरी इंग्रेडिएंट्स है ना वो लेके रखे हो। गुस्सा आ रहा है आपको, इरिटेशन हो रही है बिना मतलब में, ठीक है, आपको चिंता हो रही है, आप डर रहे हो, आप किसी से जल रहे हो, और आप गुस्सा करके झगड़ा कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, और क्रिटिसाइज करने से पहले खुद सोचना भी पड़ता है कि क्या क्या क्रिटिसाइज करना है। तो ये सारी बातें जो है अंदर जो चल रहा है, जो मेंटल लेवल में चल रहा है, यहाँ से आपके बीमार पड़ने का एक जर्नी शुरू होता है। जैसे आप नेगेटिव सोचते हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आपका इमोशन भी नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है, जैसे आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव फील तो आएगा ना, फीलिंग तो आएगी, और वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है यूनिवर्स से कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। पहला मेंटल लेवल में थिंकिंग होती है, व्हाट एवर यू आर थिंकिंग, एंड उससे रिलेटेड आप क्या सोच रहे हो, फीलिंग्स, इमोशन का जो तड़का है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वहाँ से ये फ्रीक्वेंसी बनकर आपके ऑरा से, आपकी माइंड से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है, और उस पर एक और तड़का लगाते हैं लोग, बिलीफ सिस्टम का, कि आप स्पिरिचुअली क्या बिलीव करते हो। जब ये तीनों चीज़ें आप अंदर ही अंदर कर लेते हो, जो कि इसके लिए अभी तक आपने उंगली भी नहीं उठाई, कोई एक्शन नहीं लिया, मेंटली सोचा, इमोशनली फील किया, एंड आपने स्पिरिचुअली बिलीव किया, 75% मैनिफेस्टेशन हो चुका है। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग पहले? बीमारी।
नेगेटिव सोच रहे थे, अंदर क्या होता है, अंदर जाके जैसे सोच आपकी नेगेटिव होगी, नेगेटिव फील करेंगे, आपके अंदर नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस होता है। ये तो पता होगा, जैसे कोई गुस्सा में आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा और झगड़ा कर चुका है, उसकी भूख मर जाती है, तो पता होगा आपको। कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करता है, स्ट्रेस होता है, उसकी भूख मर जाती है। क्या होता है, हमारे पेट में वो केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप बोलोगे मरकरी सल्फाइड अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होता है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके। अलग अलग केमिकल्स होते हैं और वो आपके पेट में पूरा गैस क्रिएट करके पेट भर देता है। आपका मन नहीं करता खाना बहुत अच्छा है, मन ही नहीं करता खाने का। केमिकल रिएक्शंस हैं। तो हमारे बॉडी में ऑल द टाइम केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे थॉट्स और इमोशंस की वजह से, और वो केमिकल रिएक्शंस हमारे उस वल्नरेबल काइंड ऑफ अ बॉडी पार्ट, चाहे कोई भी वल्नरेबल पार्ट हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो आपका लंग्स हो, चाहे आपका लिवर हो या फिर पैनक्रियाज हो, उसे अटैक करता है और फिर वही बीमार होता है। पैनक्रियाज में करे तो शुगर हो जाएगा, लिवर में करें तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, और हार्ट में करे तो हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, लंग्स में करे तो आपको सांस लेने की प्रॉब्लम, अस्थमा हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो रेकी हीलिंग में क्या कर रहे हैं, जब भी हम हीलिंग करते हैं, अपनी करो या दूसरों की करो, आफ्टर टेकिंग अट्यूनमेंट, वेन एवर यू हैव टेकन दैट अट्यूनमेंट फ्रॉम एनी एक्सपर्ट रेकी मास्टर, अब उस पर्टिकुलर एनर्जी को आप कभी भी इन्वोक कर सकते हो। इन्वोक मतलब इनवाइट कर सकते हो। आपने सिर्फ बोलना है, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मतलब हम रेकी एनर्जी को इन्वोक कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं। इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, ओ रेकी एनर्जी प्लीज फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स, फ्लो थ्रू माई हैंड्स। अब ये यूनिवर्स से चल के आएगी, वो तो वहाँ है रेकी, वहाँ से चल के आती है। जब भी इन्वोक करोगे इमीडिएटली कनेक्ट होता है सहस्त्र चक्र से, अंदर आती है और आपके हाथों से धाएं 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 बहने लगती है। अब इस एनर्जी को आप खुद को लेना है, इसको सेल्फ हीलिंग बोलते हैं। आंखों पर रखेंगे थोड़ी देर के लिए, हीलिंग कर रहे हैं आप, कुछ देर के लिए करेंगे, आपको आराम मिलेगा, रिलैक्स मिलेगा, पॉजिटिव लगेगा। फिर आप अपने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन पर हाथ रखकर हीलिंग करोगे तो आपका लॉजिकल माइंड सबसाइड होगा, आपका क्रिएटिव माइंड एक्टिव होगा, आपका माइंड बैलेंस होने लगेगा। ये बैलेंसिंग है। हीलिंग जब भी करेंगे रेकी से, वो हमेशा बैलेंस करता है। जो ज़्यादा एक्टिव है उसे कम करेगा, जो कम है जिसको बढ़ना चाहिए उसे बढ़ाएगा, एंड बैलेंस करेगा, राइट। तो इस तरीके से जब आप अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चक्रों पर हीलिंग करते हैं तो आपकी अलग अलग बीमारियां ठीक होती है। आपके कमर में दर्द हो रहा है, आपके घुटने में दर्द हो रहा है, तो रूट चक्र की हीलिंग करनी है। मेरा एक काउंटर है यहाँ पे, मैं ये समझना चाहती हूँ कि हम जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम, अगर मैं सुबह सुबह उठ के मात्र एक बार सोच लूँ कि मैं करोड़पति बन जाऊंगी, लेकिन वो एक बार सोचने से वो नहीं होगा, आपके एक्शन में भी दिखाई देना चाहिए, आपके बिलीफ सिस्टम में भी होना चाहिए। तो कैसे हम सिर्फ एक बार बोल देंगे कि मेरे हाथ में वो एनर्जी आ जाए, और एक बार कह देने से एक ही बार में कैसे आ जाएगी, बिना किसी तपस्या, बिना किसी त्याग, बिना प्राणायाम, ये कैसे संभव हो जाएगा? गुड क्वेश्चन। आप जब ये फ़ोन यूज़ करते हो, जो भी फ़ोन आपके पास है, राइट, उस फ़ोन में आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो जब आप उस ऐप को दबाते हो तो वो इंस्टेंटली कैसे काम करता है। अब यहाँ पे काउंटर किया कभी आपने, फ़ोन वाले को कॉल किया आपने, एप्पल वाले को कॉल किया आपने? वो मशीन है। हाँ, मशीन है ना, तो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले मैंने बोला ना कि मैं यही करता हूँ, तो यहाँ पर भी ये हार्डवेयर जो ये आपका बॉडी माइंड सोल, ये जो बॉडी है ये हार्डवेयर है आपका। इसमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है जो ऑलरेडी आत्मा बैठी हुई है। एक तो वो सॉफ्टवेयर है, दूसरा सॉफ्टवेयर आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और ऊपर से और भी कुछ एडिशनल चीज़ों की ज़रूरत है जो ऊपर वाले को पता था, उन्होंने भेज दिया है। उसी पर्टिकुलर सिस्टम को रेकी बोल रहे हैं, और साथ में कुछ टेक्नोलॉजी उन्होंने क्रिएट किया है, सॉफ्टवेयर से है, जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ ना, तभी तो वो काम कर रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हो तो आपने बटन दबा दिया, वो काम कर रहा है। मैं सर एक ससम्मान में अपने सवाल को दोहराती हूँ। मेरे लिए शायद ये समझना मुश्किल हो रहा है, या मेरे दिल को शायद ये मानना मुश्किल हो रहा है कि ये शक्ति किसी भी आम इंसान में कैसे आ जा रही है। शायद इस सवाल की एक वजह ये भी है। मैं ये हो सकता है मान सकती हूँ कि आप एक्सपर्ट हैं तो ये शक्ति आपके पास है, लेकिन शायद मेरे लिए मानना बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक आम आदमी कैसे ये सीख सकता है। इसलिए मैं ये सवाल शायद पूछ रही हूँ। और मेरा सवाल ये है कि जब सुबह उठकर एक बार ये कह देने मात्र से कि मैं करोड़पति हो जाऊंगी, मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो जाऊंगी, वो संभव नहीं हो पाता है। तो कैसे मेरे एक बार कह देने से ये संभव हो जाता है कि मेरे हाथ में वो एनर्जी आ जाती है? क्या आपको पता है कि आपके अंदर एक पावर ऑफ इंटेंशन है? आप ये जो स्टूडियो में बैठी हो, अचानक तो नहीं बैठी होंगी ना। हाँ। अभी आपने जो मिलियंस व्यूज निकाल लिया, लाखों के आपके सब्सक्राइबर एक ही दिन में हो गया क्या? बोल के हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। आपका इंटेंशन था, क्लियर इंटेंशन था,
फोकस क्लियर था और आपको करने की इच्छा थी और आपको पता था कि यह पॉसिबल हो सकता है, दुनिया कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, आपने किया, तो सबसे पहले क्या आपका ज़रूरी पार्ट था, वो है पावर ऑफ इंटेंशन। इंटेंशन कि मुझे ऐसा बनना है। किया कि नहीं किया आपने, कि अपने आप इस सपने में एक दिन उठे, अचानक मालूम पड़ा शालिनी कपूर तिवारी बन गया और एकदम से नहीं हुआ ना। हमारे अंदर एक संकल्प की शक्ति है। जो इंसान संकल्प की शक्ति करे, उसको यूज़ करे, तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। एक तो ये हुआ। तो जब हम रेकी को इंस्टॉल कर चुके हैं तो ये तो मानना पड़ेगा। ये तो जैसे आप आस्था में मानते हो कि माँ गंगा होती है, देव ना, अभी हम जैसे नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो माता होती है, भगवान ईश्वर होते हैं, हम लोग व्रत कर रहे हैं, तो आस्था का विषय ना। इस पर तो मैं भी क्वेश्चन करूँ तो आप भी बोलेंगे कैसे, क्या जवाब दोगे आप? माता की तरह कहाँ देखा आपने? इसलिए माना नहीं जा सकता। इसको ना डायरेक्टली हमें इसको समझकर इस पर काम करते हैं। हम लोग मानते नहीं हैं। मैं बोलूँगा क्या आपकी माँ है? बोलेंगे हाँ माँ है। क्या आपको बिलीव है कि आपका माँ है? तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? माँ तो है, माँ ने मुझे पैदा किया, माँ के साथ मैं रही, माँ ने मुझे खिलाया पिलाया बड़ा किया, माँ को मैं जानती हूँ। तो आप बिलीव थोड़ी करते हो कि मेरी माँ है। माँ है, क्या बिलीव करना? ऐसे ही रेकी है, बिलीव नहीं करता। मैं 25 सालों से इनके साथ हूँ और ये मेरी लाइफ को कंटिन्यूसली आगे बढ़ा रही है और एवरी टाइम ऐसे ही मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ऐसे ही हीलिंग करता हूँ। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारे अंदर ऐसी एक पावर है। प्राण शक्ति तो मानते होंगे कि हम प्राण शक्ति से चलते, ये तो मानते हैं ना आप, क्योंकि प्राण शक्ति निकल गया तो फिर शालिनी नहीं रहती फिर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो ये जो प्राण शक्ति है ये हमारे अंदर है, ईश्वर ने दिया है, और इसके साथ कुछ ऐसी पावर्स भी दिए थे जिससे आप स्वयं हील कर सको। जैसे हमने सतयुग की बात की, स्वयं हील हो सकते थे। त्रेता युग की बात की थी, बहुत सारे पावर्स थे जो यूज़ करते थे। द्वापर युग तक भी बहुत सारे ऐसे पावर्स थे जो हम भीम और अर्जुन और बाकी लोगों की बात करते हैं, 100 हाथियों की ताकत, ये सारी चीज़ें ना उस समय माइंड में प्रोग्राम्ड किया जाता था। उस समय बिलीव करते थे कि ये पॉसिबल है, इसीलिए उनके अंदर ये सारी शक्तियाँ और ऐसे सामर्थ्य होता था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पूरा का पूरा महाभारत की लड़ाई हुई, पूरा युग खत्म हुआ, उसके बाद कलयुग आया, तो लोग इसको भूल गए। ओके। क्यों भूल गए? क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि ये भूल जाए। थोड़ा सा एग्जांपल दो, जस्ट छोटा सा एक कनेक्शन करने के लिए। तो जब सतयुग था ना, तो सतयुग में ये बोलते हैं ना कि सोने के महल होते थे, दूध की नदियाँ बहती थी, सब लोग स्वस्थ होते थे, पवित्र माइंड के होते थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होता था, तो बढ़िया चल रहा था। ठीक है। सब लोग अपनी अपनी उस शक्ति का, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं अभी, जिसको एक्टिवेट किया जाता है, वो भरपूर इस्तेमाल करते थे इसी धरती पर। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा युग जो त्रेता युग आया, उसमें भी लोग यूज़ करते थे, लेकिन थोड़े से ना उनके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो डिफरेंट वाइसेस होते हैं वो बढ़ने लगे। तो वो लोग थोड़े से बदमाशी करने लगे, नेगेटिविटी होने लगी, परिवार में झगड़ा होने लगा, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है। फिर उसके बाद द्वापर युग आया, उसमें और ज़्यादा वाइसेस बढ़ गए। महाभारत की लड़ाई हुई। ठीक है। पूरे के पूरे महाभारत की लड़ाई में देखेंगे तो सिर्फ एक ही परिवार के लोग लड़ रहे हैं, पूरी की पूरी, और पूरी दुनिया के लोग उसमें इन्वॉल्व है। पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ लोग मर गए, ऐसा सुनते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। तो जब ये सब कुछ हो गया, ओके, और कृष्ण भगवान भी परेशान हो गए कि क्या किया जाए, तो पूरा का पूरा श्राप भी दे दिया, पूरा यदुवंशी खत्म होना है, सारी बातें हुई। तो जब ये कलयुग समाप्त हो रहा था, तो जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा हुआ है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बट ब्रह्मा विष्णु महेश ने एक बोर्ड मीटिंग रखी। एग्जाम्पल, कहानी सुना रहा हूँ आपको। बोर्ड मीटिंग रखी उन्होंने बोला कि ये जो शक्ति हमने इंसान को दे रखी है, इसका इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया और सब कुछ सही चल रहा था, समृद्धि है, सुख है, स्वास्थ्य है, बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन अब ये लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तीनों में मीटिंग हो रही है। तो ये जो विष्णु जी हैं वो बोलते हैं कि इसको ना ऐसा करते हैं, समुद्र के तल में डाल देते हैं, बहुत गहरे तल में डाल देते हैं, और वहाँ इनको नहीं मिलेगा। फिर शंकर जी ने बोला कि ऐसे कैसे नहीं मिलेगा, ये तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत चालाक हैं, वहाँ समुद्र के तल में जाके भी इनको मिल गया तो फिर क्या करेंगे? फिर से हाहाकार मचाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे, मैं इसको ऐसा करता हूँ, माउंट एवरेस्ट पर डाल देता हूँ, सबसे ऊंची चोटी वहीं पर डाल देता हूँ, सो दैट उनको ना मिले। बोले कि ऐसे कैसे? जब समुद्र तल में जा सकता है तो वहाँ भी जा सकता है। ऐसे उन्होंने कई सारे ऑप्शन लिए कि यहाँ डाल देते हैं, वहाँ छुपा देते हैं। ब्रह्मा जी सुन रहे थे बहुत देर से, बोले कि ऐसा कुछ नहीं है, विधि का विधान है, ये शक्ति इंसान को मिली है तो ये उनके पास ही रहेगा, लेकिन हम उनको छीन नहीं सकते ऐसे। हाँ, एक काम मैं कर सकता हूँ, अब कलयुग जो आ रहा है, एक काम मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ का सही देखना है कि यह सही तरीके से काम करे। तो मैं इंसान के माइंड से याददाश्त मिटा देता हूँ कि ये शक्ति उनके पास है और ये इनके लिए ही बनी है,
तो इससे क्या होगा भगवान, दोनों ने पूछा, दोनों देवताओं ने, उससे ये होगा कि इंसान अपनी शक्ति भूल जाएगा तो वो यूज़ नहीं कर पाएगा, तो यूज़ नहीं करेगा तो हाहाकार नहीं बचेगा। अब वो लोग एकदम साधारण इंसान होंगे, ठीक है, एकदम कमज़ोर होंगे, परेशान होंगे, दुखी होंगे, और जब भी इनको ऐसी दिक्कत होगी तो फिर ये नेचर के पास जाएंगे और नेचर से मांगेंगे कि हमें शक्ति दो। तो जब कलयुग आया तो हाहाकार मचा हुआ था, वो लोग बहुत छिड़ पड़ गए थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे, तब उन्होंने पूजा पाठ की पद्धति शुरू की। पहले बहुत ज़्यादा नहीं होता था, अब होने लगा, ठीक है, पत्थर को भी पूजने लगे, जल को भी पूजने लगे, पहाड़ को भी पूजने लगे, ठीक है, इसको जल देवता, उसको वायु देवता, उसको ये देवता, ठीक है, अग्नि है तो अग्नि से डर लग गया तो अग्नि देवता, बाढ़ आ गई तो जल देवता, पूजा पाठ करने लगे, जस्ट एग्जाम्पल, ओके। और तब क्या होगा अगर ये करने लगेंगे, तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि तभी जब हाहाकार मचा होगा, किसी को नहीं पता होगा कि करना क्या है, तब इसी धरती पर एक इंसान, एक राजकुमार भगवान बनकर निकल के आएंगे और वही सबको राह दिखाएंगे। और कलयुग के इस पर्टिकुलर एज में भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, अच्छे खासी जीवन जी रहे थे, विवाह भी हो गया था, बच्चा भी था, और आधी रात को वो निकल पड़े सत्य खोज करने के लिए कि दुनिया में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, लोग बीमार क्यों हैं, बूढ़े क्यों हो रहे हैं, मर क्यों रहे हैं, परेशान क्यों हैं, गरीब क्यों हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेने के लिए फिर वो निकल पड़े, फिर तपस्या की, और फिर एक पेड़ के नीचे उनको वो बोध हुआ। क्या हुआ? बोध हुआ कि बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो जितने भी बाहर ढूंढने वाले उनको कुछ नहीं मिलेगा। जब वो खुद शांत होंगे और अपने ही अंदर ढूंढेंगे, उनको वो शक्ति मिलेगी। उन्होंने खुद को ढूंढा, खुद को पाया कि मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं सिद्धार्थ नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ जो कई बार इस धरती पर आ चुका हूँ, और मेरा इस धरती पर आने का कोई उद्देश्य है, मुझे लोगों को प्रकाश दिखाना है, लोगों को एक ज्ञान देना है। और फिर उनको जब बोध हुआ और जब वो शांत होकर उस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो लोगों ने जब उनको देखा तो उनके चेहरे पर ग्लो था, उनके चारों तरफ एक प्रकाश था। तो लोगों को लगा कि ये अब बुद्ध बन गए हैं, क्योंकि अब इनको बोध हो गया है। फिर उन्होंने जैसे ही पहली बार बोलना शुरू किया, लोगों को उपदेश देना शुरू किया, तो लोगों ने उनको भगवान कहा, भगवान कहा, क्योंकि उस समय ऐसा कोई भी नहीं था जो इस टाइप से लोगों को पॉजिटिव एनर्जी दे सके, लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके, लोगों की लाइफ में दुख दर्द को दूर करने वाला कुछ ऐसे बात कर सके जो लोगों को उस समय चाहिए था। तो ये यहाँ तक ये घटना जो घट रही है, जो मैंने बताया, वो शक्ति आपके अंदर ही है। अभी भी आप बोल रहे हो ना मुझे रेकी के बारे में कुछ नहीं पता, आपने कई बार हीलिंग की हुई है, बताऊं कब किया? बता देता हूँ मुझे। लेकिन आपकी बात पे एक दोहा जो याद आया है, मैं वो व्यूअर को और आपके साथ शेयर करूं। कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग देखे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपकी बताई हुई बात मुझे वैसे ही समझ में आ रही है कि एनर्जी तो हमारे अंदर ही है। जैसे कस्तूरी मृग के भीतर ही होती है लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढती है, तो वैसे ही एनर्जी हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो बाहर ढूंढ रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। और यही हो रहा है, हाहाकार इसलिए मचा हुआ, अभी भी हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को लगता है कि हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, बीमार और बीमार पड़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जिसके घर में थोड़ी बहुत झगड़े थे, थोड़ी बहुत मनमुटाव था, उसको आजकल डिवोर्स की तरफ जा रहा है। आजकल तो साल 2 साल में लोग बोलते हैं डिवोर्स लेना है। क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को लगता है कि सॉल्यूशन बाहर है, बाहरी दुनिया में जी रहे हैं, जबकि अंदर ही सारा सॉल्यूशन है। तो जब वो प्रकाश, वो एनर्जी आपके अंदर है, तो फिर वो यूज क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप अभी कह रहे थे मैंने कई बार रेकी की हुई है। हाँ। क्यों यूज नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो अज्ञानता की वजह से है, इग्नोरेंस की वजह से। देखो आपने कई बार यूज किया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, घर में आप चल फिर रहे हो, अचानक ही जल्दबाजी में आपका पैर आपके बेड के या आपके टेबल के कोने में टकराया, पैर में टकराया, घुटने में टकराया, जोर से टकराया, दर्द होता ना इमीडिएटली। तो आप इमीडिएटली थोड़ी बोलते हो डॉक्टर डॉक्टर, थोड़ी बोलते हो, उई माँ बोलते हो सबसे पहले तो, और फिर सबसे पहले आपका हाथ उस जगह पे जाता है। जैसे घुटने में गया तो ये घुटना है, यहाँ पे हाथ जाता है, थोड़ी देर आप सहलाते हो, कहीं भागते नहीं हो कि कहाँ मरहम पट्टी किधर है, सबसे पहले वहाँ पे सहलाते हो, थोड़ी देर हाथ रखते हो, कुछ देर तो रुकते हो ना, पॉज लेते हो नहीं लेते हो। हाँ। उतनी देर में आपकी हीलिंग होती है, दर्द कम हुआ है, होता है, कई बार हुआ है ऐसा, बचपन में भी हुआ होगा, अभी का तो याद ही होगा आपको, कभी कभी ऐसा होता है, सिर में दर्द हो रहा है, एनासिन बाद में आएगा, पहले आपका हाथ वहाँ जाता है, कुछ देर तक दबाता है, कुछ देर तक रखते हो, कई बार आराम मिलता है, बट चूंकि माइंड में क्या है, दवाई लेनी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो हम बाहर की तरफ भागते हैं। फिर ये जो काम करने ही वाला था, इमरजेंसी में काम करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड तो ऑफ हो चुका है, अब सबकॉन्शियसली वो काम करेगा, तो काम करने वाला है, लेकिन फिर आप बोलते हो दवाई किधर है, आप फर्स्ट एड बॉक्स को ढूंढने लगते हो, दवाई के डब्बे ढूंढने लगते हो,
तो वो काम नहीं करता है। पेट में दर्द होता है, लोग वैसे ही करते हैं। लोगों को दांत में दर्द है कैसे पता चलता है? हाथ यहीं तो होता है। तो हाथ यहाँ रखते हैं, एक्चुअली इस हाथ में औषधि युक्त शक्ति है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। और यही कलयुग है। कलयुग में हमारी माइंड से वो याददाश्त मिटा दी गई और इनफैक्ट वो बिलीफ ही डाल दिया गया कि सब कुछ बाहर है, अंदर नहीं मिल सकता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ऐसे शांत होकर एक जगह बैठकर अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करेगा। अब चूंकि हर कोई तो नहीं कर सकता ना, सभी तो भगवान बुद्ध नहीं बन सकते, सभी तो डॉक्टर मोकावे सुई की तरह 21 दिन भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आजकल इतनी आबाधाबी का जिंदगी है, लोग थोड़ी देर के लिए, आप थोड़ी सी एक छोटा सा वीडियो नहीं देख सकते, आप इमीडिएटली अपने फ़ोन में कुछ रील्स चेक करने लगते हो, राइट? तो लोगों के पास ना रिटेंशन पावर नहीं है, थोड़ी देर के लिए किसी चीज़ में पॉज नहीं हो पा रहे हैं, तो ये साधना कहाँ से करेंगे? मेडिटेशन जो बड़े बड़े बाबा गुरु लोग चला रहे हैं आजकल और बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, सब फॉलो करते हैं, करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं, मेडिटेशन कौन कर पा रहा है? और कर भी लोगे, थोड़ी देर शांत भी हो जाओगे तो ज़िंदगी बदल जाएगी क्या? नहीं बदलेगी। आंख बंद करने से ज़िंदगी नहीं बदलती, आंख खोल के सामना करना पड़ता है तो ज़िंदगी बदलती है। तो रेकी हीलिंग सिस्टम में मैं आंख खोल कर सामना करना सिखा रहा हूँ। आपके अंदर की उस शक्ति को क्या हुआ, वो एक्चुअली अब डॉर्मेंट हो गया, मतलब सुप्त अवस्था में। क्योंकि महाभारत की लड़ाई खत्म हुआ तो बहुत दिन हो गया ना, हाल ही की बात तो है नहीं, 4-5 हज़ार साल हो गए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उससे भी ज़्यादा हुआ होगा, मुझे नहीं पता। तो अब जो है वो डॉर्मेंट है, सुप्त अवस्था में है, तो उसे एक्टिवेट किया जाता है, रीएक्टिवेट किया जाता है। एक रेडियो ट्रांजिस्टर है आपके अंदर, वो भी बता रहा हूँ, जो मैं अट्यूनमेंट बोलता हूँ तो उसको ट्यूनिंग बोलता हूँ। वो रेडियो ट्रांजिस्टर आज के डेट में उल्टा सीधा रेडियो पकड़ रहा है। आपको चाहिए 98.3 FM, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि आपको गाना सुनने का मन कर रहा है, अच्छी बातें सुनने का मन कर रहा है, कुछ जोक सुनने का मन कर रहा है, 98.3 FM आपका फेवरेट चैनल है। लेकिन आपका रेडियो कभी रेडियो आकाशवाणी सुना रहा है, कभी रेडियो BBC सुना रहा है, और आप बोल रहे हो ये क्यों भाई, ये क्यों सुनना पड़ रहा है? लेकिन आपके हाथ में तो कंट्रोल ही नहीं है, क्योंकि वो तो ट्यूनिंग अपने आप ही कर रहा है। यहाँ पर रेकी हीलिंग सिस्टम में जो मैं रेकी एंड माइंड पावर बताता हूँ, उस रेडियो ट्रांजिस्टर को पहले तो मैं एज अ रेकी मास्टर उसे ट्यून कर देता हूँ। आधे घंटा उसी के लिए लिया जाता है। ट्यून करना वो मेरी टेक्नोलॉजी है, मेरे पास सिस्टम है, मेरे पास पावर है, मैं जानता हूँ कैसे करना है, तो मैं उसे ट्यून कर देता हूँ। तो अब आपकी जो रेडियो है वो सिर्फ रेडियो रेकी को ही पकड़ेगा। अब रेडियो रेकी एक काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में है ना, उसका भी एक फ्रीक्वेंसी है, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, रेकी की एक खास फ्रीक्वेंसी है, मैं उसमें ट्यून कर देता हूँ जब। तो आप जब भी बोलोगे कि हे रेकी मेरे हाथ से बहो, तो ये रेडियो पकड़ लिया ना, तो रेडियो उसी का तो गाना सुनोगे। और कौन सा गाना सुनोगे? आप बोल रहे हो कैसे लग जाएगा, कैसे मान लें? तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया गया ना, आपकी फ्रीक्वेंसी है। इस पर्टिकुलर रूम में भी बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, ये तो मानेंगे ना। आपका रेडियो अगर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करता जाए तो आपको गाना सुनाई देगा। अगर आपका टीवी फ्रीक्वेंसी उसे कैच करेगा तो आपको टीवी में दिखाई देगा। यही तो होता है। और कैसे आता है वो सारी चीज़ें? कोई तार तो नहीं जुड़ा हुआ इमीडिएटली। तो फ्रीक्वेंसी मैच करना है। दिस इज लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेकी एक फ्रीक्वेंसी है जिसको ट्यून किया जाता है, जिसको अट्यूनमेंट प्रोसेस बोलते हैं। उसके बाद ये काम करता है। प्लस मोबाइल फ़ोन और आईटी के लैंग्वेज में मैं कुछ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करता हूँ जिसको सिंबल्स बोलते हैं। काइंड ऑफ एक मंत्र भी इंस्टॉल करता हूँ जो इंस्टेंटली काम करता है। तो ये सारे इंस्टॉलेशन की वजह से होता है। तो अगर हम स्मार्टफोन पर विश्वास करके ऐप को यूज़ करते हैं और कभी डाउट नहीं करते, तो इसको भी विश्वास कर ही लो। करके देखना पड़ता है। जब हम करके देखेंगे, जो कि मैं पिछले 25 सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मेरा जीवन बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है। बीमारियां आती है, प्रॉब्लम आती है, चैलेंजेस आते हैं, लेकिन मैं उसे आराम से ओवरकम कर पाता हूँ। ऐसा नहीं कि चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बीमार कभी नहीं पड़ेंगे, लेकिन हिम्मत आती है, एक आशा की किरण होती है, एक एनर्जी होती है, एक विश्वास होता है कि यस, ये भी मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भगवान राम को, जो कि एक सिर्फ राजकुमार थे, कल वो राजा बनने वाले थे, रातों रात अफरा तफरी मची और बोले कि कल तो आपको 14 साल का वनवास जाना पड़ेगा। सोच के देखिए, रातों रात। और वो बोल रही कोई बात नहीं, पिताजी ने बोला है, पिताजी ने जैसे बोला है उनके आगे सर आंखों पर, मैं जाऊंगा पिताजी, कोई बात नहीं। पिताजी बोल रहे नहीं नहीं बेटा, तुम चाहो तो मना कर दो, तुम राजा बन जाओ, मैं इसके लिए कुछ और कर दूंगा, उनको मैंने वादा किया था कुछ और दे दूंगा। बोले कि नहीं नहीं, आपने बोल दिया है, मैं जाऊंगा। और बिना कुछ लिए अकेले, पहले तो अकेले जा रहे थे, सीता जी तो बाद में आई, जाने के लिए तैयार हो गए। क्या लेके जा रहे थे पता आपको?
कुछ भी लेके, धन दौलत लेके नहीं गए, कुछ अपना क्रेडिट कार्ड लेके नहीं गए, कोई वॉलेट लेके नहीं गए, कोई भी आजकल QR और UPI सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ धनुष और बाण लेके गए और माइंड में वो नॉलेज लेके गए, वो पॉजिटिविटी लेके गए, वो विश्वास लेके गए कि पिताजी ने इस धरती पर जब मुझे लेके आए थे, जन्म दिया था, तो घर पे नहीं रखा था कि लल्ला लल्ला बोल के, उनको गुरुकुल भेजा गया था। जैसे होश आता ना, उस ज़माने में होता था कि जैसे 4-5 साल के हुए गुरुकुल भेजा जाता था, और इतने सालों से जो गुरुकुल में उन्होंने सारे शास्त्रों का ज्ञान लिया था, शस्त्रों का ट्रेनिंग लिया था, वो किस दिन काम आना था। तो उन्होंने बोला कि पिताश्री मैं चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं, 14 वर्ष के, आप 140 भी बोलोगे तो चला जाऊँगा। 14 वर्ष की पूरी यात्रा, आप हमें पता है, पूरी रामायण पता है। तो उन्होंने इस विश्वास पर वो कमिटमेंट लिया कि पिताजी आपने बोल दिया मैं कर लूँगा। आज के ज़माने में होता है, बच्चों को बोलो कि 1 महीने के लिए तुम जाओ वनवास, तो जाएंगे क्या? 1 साल बोल देंगे, बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, क्यों जाए पिताजी हम, राइट। लेकिन उस ज़माने में क्यों बोला, ये हमें सीखने की ज़रूरत है। क्यों बोला? क्योंकि उनका ना वो अंदर वो शक्ति थी। ऐसा नहीं कि वो भगवान है, भगवान के रूप में अवतार लिया तो उनको कोई गुरुकुल नहीं भेजा गया भाई। तो इस बॉडी को ट्रेन तो करना पड़ेगा, ये जो ब्रेन है उसको भी तो ट्रेन करना पड़ेगा। तो शरीर है ना हमारा, नहीं तो भगवान थे, उनको क्या करने की जरूरत है? उनको तो रावण को वध करने के लिए जन्म दिया गया था, तो उनको ये सब क्यों करना था, ये सब क्यों सिखाया गया? और डायरेक्ट भगवान ही बन के आ जाता है, डायरेक्ट राम ही बन के आ जाते, बचपन से क्यों पढ़ रहे थे? तो इस पर्टिकुलर शरीर में जब हम आते हैं तो हमें सारे कर्म करने हैं, और जो लोग इस टाइप से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं, पॉजिटिविटी लाते हैं, विश्वास लाते हैं, और सारे काइंड ऑफ स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे ना आपको। आज हम ये जो काम कर रहे हैं, आप ये जो काम कर रहे हो, आप अपने डिग्री के बेसिस पे थोड़ी कर रहे हो। आप कुछ भी डिग्री लिया हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आज ये जो आप काम कर पा रही हो, जो होस्ट कर रही हो, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लेती हो, ये स्किल बेस्ड है, राइट। मैं जो ये काम कर रहा हूँ स्किल है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। पावर है, सिस्टम है जो मैंने अचीव किया है, 25 सालों से प्रैक्टिस किया, एक्सपेरिमेंट किया है, और प्रूव है कि हर जगह काम आता है। तो मैं कर ही रहा हूँ, और 15 सालों से तो सिखा रहा हूँ। मेरे पास तो मोर देन 70,000 का तो रिव्यूज़ हैं, टेस्टिमोनियल्स, मतलब वीडियो में आकर बताया। मैं तो बाकायदा आपकी तरह इंटरव्यू लेता हूँ, पॉडकास्ट। मेरे चैनल में पॉडकास्ट अलग सेक्शन है, आप देखना। इस टाइप का नहीं है जो आजकल के ज़माने में, वो बहुत पुरानी पॉडकास्ट है। 25 स्टूडेंट का तो मेरे पास इंटरव्यू है, जो मैं उस ज़माने में हॉट सीट बोल के करवाता था, जहाँ पर लोग आते थे और मैं इंटरव्यू लेता था मेरे स्टूडेंट्स, कि आपकी लाइफ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आया, रेकी की वजह से क्या क्या ठीक कर पाए, क्या क्या ठीक किया दूसरों का, और क्या क्या लाइफ में मैनिफेस्ट किया। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है, मेरी खुद की भी है और मेरे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का है, जो प्रूव करता है हैंसफोर्थ कि वो एक्चुअली काम कर रहा है, तभी तो वो बता रहे होंगे ना। एक झूठ बोलेगा, 2 बोलेगा, 10 बोलेगा, सारे थोड़ी झूठ बोल सकते हैं। तो और वो भी अलग अलग जगहों से, ऐसे नहीं कि सिर्फ दिल्ली के हैं, ऑल ओवर इंडिया से हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से, मोर देन 60 कंट्रीज में मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो वो सब लोग बोलते हैं कि ये शक्ति रियली काम करता। और जो आप बोल रहे थे अलग अलग एज, हर एज के तो हैं ही, अलग अलग टाइप के। जैसे कि कितने पढ़े लिखे की बात कर रहे थे ना, गंवार मतलब जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, वो भी सीख पाए हैं। साइंटिस्ट, मतलब साइंटिस्ट, रियल साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक इसरो के साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो भी विश्वास करते हैं, उन्होंने भी प्रैक्टिस की है। डॉक्टर्स की बात करता हूँ, उन्होंने भी माना कि दवाई खाते रहना तो हमारे लिए भी ठीक नहीं है सर, कुछ ऐसा सिखा दो कि दवाई ना खाना पड़े। गलत बात तो नहीं है, दवाई से तो साइड इफेक्ट होते ही ना लॉन्ग टर्म में। तो डॉक्टर्स भी मानते हैं कि हमें दवाई नहीं खानी है, तो नेचुरली अपने आप को हील कर सकना चाहिए, कर पाते हैं। और मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, अगर आप चाहो, कि हमने बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बीमारी को बिना दवाई के भी ठीक किया है, जो मैं अभी बताऊंगा तो आप जान पाएंगे। तो शालिनी जी, आपको वो पैंडमिक याद है, जब हम 2021 में पैंडमिक चल रहा था और लोग परेशान थे और उस समय बीमार हो रहे थे और लोग मर भी रहे थे, इस टाइप की चीज़ें चल रही थी और बहुत हाहाकार मचा था पूरी दुनिया में। तो उस समय अगर हम अपनी बात करेंगे, जैसे आपने भी देखा, आप भी थे उस समय, मैं भी था, और आज हम अगर जिंदा हैं, तो मैं मानता हूँ कि उस समय की ऐसी कोई दवाई नहीं थी, राइट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं था कि डायरेक्टली हम उस पैंडमिक से लड़ सके। लेकिन हम लोग अगर आप जिंदा हैं तो एक ही चीज़ हमारे अंदर काम कर रही थी, जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमारे अंदर एक हीलिंग पावर्स हैं, हमारे अंदर एक इम्यूनिटी नाम की एक सिस्टम है, जो किसी भी काइंड ऑफ वायरस से, बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ओके, सो जब वो पर्टिकुलर चीज़ एक्टिवेट होता है तो वो काम करने लगता है और आपका बॉडी इम्यून हो जाता है, ये तो पता चल गया। और हम इम्यून हैं, इसीलिए आज हम यहाँ पे, इसका मतलब हमारे बॉडी ने उस चीज़ से लड़ने की कोशिश की, और जब उस पर काम किया
तो हमारा बॉडी इम्यून हो गया और उसके बाद हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके लिए आयुष मंत्रालय ने बोला ना कि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। और मोस्टली लोगों ने यही किया, और जिन्होंने किया वो सही रहे, जिन्होंने नहीं किया किसी वजह से डर गए, उनके साथ कुछ गलत हो गया, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। बट कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे अंदर ईश्वर ने, गॉड ने एक सिस्टम बना कर दिया है जो ऑटोमेटिक अपने आप को सेल्फ हील कर सकता है। मतलब हमारा बॉडी खुद हील कर सकता है। मान लो कि आप कुछ सब्जी वगैरह काट रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, और आपका मान लो छोटा सा कट गया, हल्का सा कट लग गया, किसी वजह से कट लग गया, तो क्या हो रहा है, उसमें से हल्का सा ब्लड निकल रहा है, थोड़ी देर के लिए वो बंद हो जाता ना, फिर वो क्लॉटिंग होती है। क्लॉटिंग होने के बाद भी अगर उसे ना छेड़ो उस जगह को, तो वो सूख जाता है, वहाँ पे एक काइंड ऑफ एक परत बन जाती है ब्राउन कलर की, उसको भी ना छेड़ो तो कुछ दिनों में परत उतर जाती है और अंदर नीचे आपको एक वाइट स्किन दिखता है। ये तो पता होगा आपको, राइट? 2 स्किन ऑटोमेटिकली जुड़ रहा है, उसके लिए कुछ भी अलग से एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जो जंगलों में रहते थे पुराने ज़माने में, कहीं मरहम पट्टी करने के लिए एंटीबायोटिक या मलहम थोड़ी लगाते थे, अपने आप ही हील होता था। मतलब हमारा बॉडी ऑटोमेटिक हील करने के लिए डिज़ाइंड है। हर रात को हम जब सोने जाते हैं, जो सोते हैं, वो भी सेल्फ हीलिंग का ही प्रोसेस है। इसीलिए थकावट होती है जब आप पूरी तरह से थक हार कर सो जाते हो अंत में कि बहुत थक गई मैं, है ना, सोना है। और जब आप सो जाते हो गहरी नींद, रात भर आपका बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेयर करता है आपको। जो बॉडी पार्ट वीक हो गया, जो बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, एनर्जी की ज़रूरत है, वहाँ पर एनर्जी जाती है। कौन सी एनर्जी जाती है? आपकी खुद की प्राण शक्ति। जिस प्राण शक्ति से आप अभी काम कर रहे हैं, पलके झपका रहे हैं, मेरी बात पर सिर हिला रहे हैं, एनर्जी से लगता है ना, मेरी हाथ क्यों हिल रहा है? एनर्जी से, वो प्राण शक्ति काम कर रहा है। रात को हम क्यों सोते हैं? क्योंकि जैसे हम सोते हैं, आंख बंद किया तो सबसे पहले आंखों से जो एनर्जी जा रही थी वो बंद हो गया। आंख बंद हो गया, उसके बाद हमने जब अपने माइंड को भी स्विच ऑफ किया, क्योंकि स्विच ऑफ करना पड़ता है, तो माइंड से भी फालतू की चीज़ें हम बार बार नहीं सोच रहे हैं, जजमेंट नहीं दे रहे हैं, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। तो अब हमारा एनर्जी जो है, जो प्राण शक्ति है, वो आपके अंदर के सिस्टम को हील करेगा। आपका खाना खाया हुआ, जो खाया हुआ है रात को, वो डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा ना उसको। और प्लस जहाँ जहाँ भी रिपेयर की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ भी हीलिंग की ज़रूरत है, वहाँ जाएगा। और सुबह जब आप उठते हो तो तरोताज़ा होकर उठते हो ना। रात की थकावट, वो थकावट तो नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि रात भर में आप सेल्फ हील हुए हैं। दिस इज ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम जो डेली हो रहा है। तो फिर हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं? जब हम अत्याचार करते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम उल्टा सीधा खाते हैं, जब उल्टा सीधा हम करते हैं, तो बीमार पड़ेंगे। और कई बार ये बीमारी कैंसर भी हो जाता है। कैंसर अचानक नहीं होता है, वो कई सालों की आपके खुद के अत्याचार से वो बॉडी बीमार होता है, जो 100 साल की वैलिडिटी लेके बैठा हुआ है। तो ये जो नेगेटिविटी है ना, वो बीमारियां पैदा कर रहा है। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो वो आपको सेल्फ हील करने में हेल्प करता है। तो ये जो रेकी है, जो ऊपर वाले ने एक टेक्नोलॉजी दी है, वो आपके ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन दे देता है। और उस फेवरेबल कंडीशन में आप सेल्फ हील होते हो। तो मतलब मैं भी हील नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी आपको हील नहीं कर रहा है, आप स्वयं हील कर रहे हो। और इस बार कॉन्शियसली कर रहे हो कि हे रेकी शक्ति मेरे हाथ से बहो, बोलकर आप अपनी हीलिंग करने के लिए एनर्जी को अंदर जाने दे रहे हो। और अंदर जाकर उसका कुछ और काम है ही नहीं, वो हीलिंग ही करती है। और मैं तो बोला ना कि उसको तो मैं रेकी माँ बोलता हूँ। और जैसे आपने बोला कि जैसे माँ का एक स्पर्श होता है ममता भरी, तो रेकी का तो है ही वो माँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही केयरिंग है एक्चुअली मेरे लिए। मैं तो 25 सालों से कर रहा हूँ। बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बहुत ही एनकरेजिंग है। और ऑल द टाइम मुझे सिर्फ आगे 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 हेल्प करती है, मुझे क्लैरिटी देती है, पॉजिटिविटी देती है, कॉन्फिडेंस देती है। अपने आप नहीं होता, उसके लिए मुझे हीलिंग करना पड़ता है। या तो सुबह या तो शाम को 10, 15, 20 मिनट में हीलिंग करता हूँ, टच हीलिंग करता हूँ। और कुछ अच्छी बातें सोचता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे सिम्बल्स की बात की उसको यूज़ करता हूँ। एक काइंड ऑफ एक मंत्र भी मैं काइंड ऑफ यूज़ करता हूँ। वो मंत्र बार बार अपने अंदर चैंट करता हूँ, तो वो काम करने लगता है। क्योंकि उसको जो अंदर आपके पास सीखने आते हैं उन्हें ये मंत्र भी आप सिखाते हैं? हाँ जी। और मंत्र कोई संस्कृत का मंत्र नहीं, आपको लग रहा हो कुछ श्लोक होगा ना, नहीं। ये सिर्फ 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन जो रेकी में यूज़ करते हैं। मैंने इसको अपने लिए यूज़ किया, दूसरों को भी दिया, तो कई बार इसको हज़ारों क्या लाखों क्या करोड़ों बार यूज़ हो चुका है वर्ल्ड वाइड। तो ये काम करता है क्योंकि इसकी एक फ्रीक्वेंसी बन गई है। समझ रहे हो ना? कोई भी शब्द जो आप बार बार रिपीट करते हो, जो मंत्र बोलते हो ना, जैसे महामृत्युंजय मंत्र या जो भी मंत्र की बात करेंगे, गायत्री मंत्र,
उसके कुछ काइंड ऑफ अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग शब्द, अलग अलग सिलेबल्स होते हैं ना, उसके अलग अलग साउंड निकलता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, और उसके साथ एक आस्था भी होता है, लगातार यूज़ कर रहे हो तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में उसका एक काइंड ऑफ एक पर्पस बन जाता है, एक रिजल्ट बन जाता है कि ये करने से ऐसा होगा, और जब आप मानते हो तो वो ये कॉन्शियसनेस बन जाता है और वो काम करता है। तो लाइक वाइज चूंकि मैं तो इंस्टॉल करता हूँ सिस्टम को ऐप की तरह, तो वो काम करता है जब आप बोलते हो कि ये मंत्र के साथ कि काश ऐसा हो जाए, काश ये थोड़ा काम सही हो जाए, ये लोग जो झगड़ रहे हैं इनका झगड़ा थोड़ा ठीक हो जाए, कुछ भी आप सोचते हो पॉजिटिव, जो सबके भले के लिए, इसको बोलता हूँ सर्व के कल्याण के लिए सोचकर जब आप कुछ भी भाव करते हो, अपने पावर ऑफ इंटेंशन से संकल्प करते हो, तो रेकी माँ जो आपके अंदर है अब वो अच्छे से काम करती है और बोलते हैं कि ठीक है तथास्तु। सरस्वती जुबान पे बैठी होती है। अब आप जो भी अच्छी अच्छी बातें सर्व के कल्याण के लिए करोगे वो तथास्तु होता जाता है। इसी को गुड मैनिफेस्टेशन बोलता हूँ, जो अब आप कॉन्शियसली कर रहे हो, चाहे अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए हो, चाहे अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए हो, या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए हो। ये मैं खुद जीता जागता प्रमाण हूँ। कहाँ तो मैं एक फौजी था, ये पता है आपको, मैं इंडियन एयरफोर्स में 20 ईयर्स सर्विस किया, 96 से लेकर 2016। और कहने के लिए लोग बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, देश की सेवा करने के लिए। नहीं, उस समय देशभक्ति का कोई मतलब ही नहीं था। मेरे घर में गरीबी थी, पिताजी का छोटा सा पेंशन था 2,500-3 हज़ार का, मम्मी को दिक्कत हो रही थी, कुछ काम था उसमें नुकसान था, और मैंने बोला कि बीमार हो गया आप रहने दो। तो मुझे लगा कि मुझे जिम्मेदारी लेनी है और पैसे तो कमाना है, 12th पास को क्या नौकरी मिलेगी, फौज में भर्ती हो गया। देशभक्ति बाद में डाला जाता है, 1 साल की ट्रेनिंग, वर्दी, यूनिफॉर्म, और ये सब जो करते हो तो देशभक्ति जागती है ना। कारगिल की लड़ाई भी लड़ी हमने, जीत के भी आए, वो सब हुआ 1999 में। लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारी चीज़ें आती है ना लाइफ में, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं। तो मैं डिप्रेशन में चला गया था 1998-99 में, पूरा सीवियर डिप्रेशन में था। उससे निकलने के लिए रेकी सीख कर मैंने खुद की हीलिंग की। तो पहले तो खुद ही आजमाया ना, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ पढ़ाई की कि डिग्री लूँगा तो मैं कुछ सोचूंगा, नहीं, खुद पे आजमाया, बिना कोई डिग्री के, बिना कोई पढ़ाई के, डायरेक्टली अटोनमेंट लिया किसी एक मास्टर से, अपनी हीलिंग की, करके देखा 3-4 महीने, तो मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ, मेरा एक काइंड ऑफ एलर्जी ठीक हुआ। तो ये सब कुछ ठीक होने पर तो मुझे कॉन्फिडेंस आया ना कि ये कुछ तो है। अब विश्वास करो ना करो, तो करके देख चुका हूँ, तो क्यों विश्वास ना करो, मेरे ऊपर तो काम कर रहा है। फिर मैंने बोला कि नहीं, क्या पता मेरे ऊपर काम करना एक फ्लूक हो, ऐसे ही हो गया हो, संयोग हो। मैंने बोला दूसरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर मैंने अपने मम्मी पापा पर किया, अपने भाई बहन पे किया, कुछ अपने कलीग्स पर, उनको हीलिंग दिया। तो 10 में से 5-6-7 बार तो ये तो काम कर रहा था, 3-4 बार नहीं किया। तो डॉक्टर्स का भी ट्रीटमेंट काम नहीं आता, कई बार तो नहीं होता ना। सब लोग तो, सभी को जिंदा तो नहीं कर पाते डॉक्टर भी, सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल तो नहीं होता, राइट। तो मैंने बोला कि यार 60-70% काम कर रहा है, इसका मतलब ठीक ही होगा। तो इसी विश्वास से मैंने फिर उस पर आगे आगे एडवांस कोर्सेज वगैरह करके 2005 में मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना। लेकिन तब मेरे पास पावर्स हैं, सिस्टम है, और मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन सिखाना शुरू नहीं किया। मैंने बोला कि नहीं, जब तक मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हूँ कि ये सर्व के कल्याण के लिए मैं नहीं करूँगा। तब मैंने अगला 5 साल और साधना की, अगला 5 साल और भी कई सारे थेरेपी पे काम किया, कि कोई ये ना बोले कि ये थेरेपी वो थेरेपी तो ठीक नहीं है। मैंने बोला सारे करके देखते हैं। बहुत सारे थेरेपीज़ पे काम किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी पे काम किया। फिर उसमें से खुद ढूंढ के निकाला कि ये यहाँ से ये टेक्निक, वहाँ से वो टेक्निक, और एक इंटीग्रेटेड हीलिंग सिस्टम बनाया, रेकी एंड माइंड पावर। 2010 से ये मैं पूरी दुनिया में सिखा रहा हूँ। तो ये काम कर रहा है उनके लिए जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा आए, तो उनको मिल रहा है। जो नहीं चाहते, जो विश्वास नहीं करते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं पिछले 15 सालों से सिखा रहा हूँ, तो मैं ये मानूँ कि भाई पूरे जो 800 करोड़ लोग हैं सभी को सीखना चाहिए, कैसे मानूंगा? मैं खुद अभी मुश्किल से 70,000 लोगों तक पहुँचा हूँ, जिनको मैं सिखा पाया, दीक्षा दे पाया, उनकी ट्रेनिंग कर पाया, उनसे रिजल्ट लेकर उनसे रिव्यूज़ ले पाया। तो सिर्फ 70,000 बहुत बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर नहीं है। ये मेरे पास है डॉक्यूमेंटेड, आप जाके यूट्यूब में देखो। हाँ। यूट्यूब में आप देखो कि इतने सारे आपको टेस्टिमोनियल दिखेंगे, देखते देखते थक जाओगे। इतने सारे रिव्यूज आपको पढ़ने को मिले, पढ़ नहीं पाओगे। 70,000 लोग और 70,000 तक पहुंच रहे होंगे, फिर वो और 70,000 तक पहुंच मेरा यही मिशन तो है। ये बहुत बड़ा नंबर है। जी जी। आप ये जरूर कह रहे हैं कि मैं इतने करोड़ तक नहीं पहुंचा। हाँ, बिल्कुल नहीं। पर वो 70,000 कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो करोड़ बन रहा है, शायद वो आपको नहीं मालूम है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है मेरे हिसाब से। मैं भी यही मानता हूँ कि देखो, मैं पूरी दुनिया को तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं 1 को, 2 को, 3 को, 5 को, कुछ लोगों को पर्सनली हेल्प कर सकूँ, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी ला सकूँ, एक रे ऑफ होप ला सकूँ, और एक ऐसा पावर दे सकूँ कि वो अपनी भी
हीलिंग करके अपनी लाइफ की जो भी हेल्थ वेल्थ लव एंड हैप्पीनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खुद सॉल्व कर सके, क्योंकि सॉल्व वैसे भी कोई और तो करता नहीं, खुद ही को करना पड़ेगा। कर्म करना सिखाता हूँ और उसी पावर और हीलिंग एनर्जी से दूसरों की भी मदद कर सके, किसी का दर्द ठीक कर दे, किसी की थोड़ी बीमारी ठीक कर दे, किसी का रिलेशन बेटर कर दे, किसी को थोड़ी सी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उसको हेल्प कर दे कि भाई इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये कुछ लोगों की ही कर पाया हूँ। तो मेरे मैं बोलता हूँ व्यूअर्स कि की और क्लैरिटी के लिए अगर मैं इसको सम अप करते हुए आपसे पूछूं कि रेकी का विस्तार कितना है, कौन कौन सा एरिया है जहां ये वर्क करता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एग्जाम्पल से आपने हमें समझा दिया है, न सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल इश्यूज को भी आपने एड्रेस किया है। लेकिन मैं अगर सबको सम अप करते हुए आपसे समझना चाहूँ तो वो कौन कौन सा एरिया है जहां पर रेकी काम करता है, इसका विस्तार कितना है? रेकी तो हर एरियाज में काम कर रहा है। जो मैंने अपने लिए बोला ना, मैं एक फौजी था, लिमिटेड इनकम था, यहाँ से शुरू किया था मैंने, बताया आपको, और वहाँ से लेकर आज मैं एक इंटरनेशनल कोच हूँ, वर्ल्ड वाइड काम कर रहा हूँ। पिछले 2016 में तो मैं काइंड ऑफ VRS लिया था मैंने सर्विस से, और इस मई 2026 में मेरा 10 ईयर्स कंप्लीट होगा। और इस 10 ईयर्स में मैं अभी पूरी दुनिया में सिखा पा रहा हूँ और पूरी दुनिया से लोग ढूंढ के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है इसका विस्तार तो है, दुनिया में लोग जानते तो हैं। मतलब इतने सारे वर्ल्ड में लोग अलग अलग देशों में अलग अलग परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, और जो मुझसे जुड़ते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश में सिखाता हूँ, तो इंडियन ही होते हैं, या तो इंडियन ओरिजिन के होंगे, या तो पाकिस्तानी होंगे, या तो बांग्लादेशी होंगे, या तो अफगानिस्तान के होंगे, या तो म्यांमार के होंगे, जो थोड़ी बहुत हिंदी समझते हैं, श्रीलंका के होंगे, नेपाल या भूटान के होंगे। ये लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन या हिंदी भाषी टाइप के हैं। तो ये लोग जब जुड़ रहे हैं ना, तो अलग अलग देशों में ऐसे ऐसे कंट्री का नाम मैंने सुना है कि सुना भी नहीं था मैंने, ऐसे ऐसे कंट्री से लोग जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब विस्तार बहुत है, एरियाज हर तरीके का चीज़ ठीक होगा। आप मेंटली सबसे पहले पॉजिटिव होते हो, इमोशनली आप बैलेंस होते हो, आपका गुस्सा इरिटेशन ठीक होता है, माफ़ करने लायक बनते हो, हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हो, स्माइल करते हो, खुश रहते हो, ये इमोशनली है। स्पिरिचुअली आप पॉजिटिव होते हो, स्पिरिचुअली आप अपने आप से कनेक्टेड होते हो, क्योंकि आप अपने आप को बॉडी नहीं मानते। मेरे स्टूडेंट अपने आप को बॉडी नहीं मानते, हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है ये मानते हैं, हम बीइंग फॉर्म में विश्वास करते हैं, राइट। तो जैसे हम हीलिंग करते हैं तो हम लोग सबसे पहले बीइंग फॉर्म में आते हैं कि आई एम नॉट बॉडी, आई एम जस्ट एन आत्मा, एक एनर्जी हूँ। मैं एनर्जी हूँ तो ऊपर सुप्रीम एनर्जी है, अगर मैं आत्मा हूँ तो ऊपर परमात्मा है। और अगर ऊपर परमात्मा है और मैंने अगर ये मान लिया, मैं फिजिकल फॉर्म में नहीं हूँ कि मैं बॉडी हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं इतना फलाना ढिमकाना और मैंने ये किया, तो ऊपर वाला आपको पहचानता नहीं, बोलेगा तू कौन है, ठीक है करते रहो, क्योंकि फिजिकल फॉर्म में उनका कोई कनेक्शन नहीं बनता फिजिकल इंसान के साथ। लेकिन मैं जैसे बोलता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, बीइंग फॉर्म में हूँ, जो कि रेकी प्रैक्टिस में हम यही करवाते हैं, डेली प्रैक्टिस होती है, डेली हम सोचते हैं, भाव करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो नेचुरली कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारा सहस्त्र चक्र ओपन अप होता है, सहस्त्र चक्र ओपन अप होता है, तो मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं। तो हम लोग बीइंग फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर मैं कनेक्ट हो जाता हूँ ऊपर वाले से इमीडिएटली, क्योंकि ऊपर वाला अगर जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि हमारी तो माँ है या फिर हमारे पिता हैं, तो हमारे पेरेंट है, तो पेरेंट के साथ बच्चों का नेचुरल कनेक्शन होता है, DNA कनेक्शन होता है। उसके लिए विश्वास नहीं करना पड़ता है कि मेरे माँ बाप ये है, मैं विश्वास करती हूँ कि ये मेरा माँ बाप है, नहीं, वो ऑलरेडी आपके माँ बाप हैं। वो भी बोलेंगे कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। तो जैसे ही आप बोलते हो कि मैं आत्मा हूँ, वो बोलते हैं हाँ अब तू मेरा बच्चा है। क्यों? क्योंकि तू आत्मा, मैं परमात्मा, दोनों के बीच में अब हमें DNA लेवल के कनेक्शन हो गया ना। ये एक आत्मिक बोध है जो शायद भगवान बुद्ध को उस ध्यान की अवस्था में मिला कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं राजकुमार नहीं हूँ, मैं राजा नहीं हूँ, मैं ये भोग विलास करने वाला इंसान इस धरती पर इसलिए नहीं आया हूँ। तो वो बोध जो है ना, रेकी हीलिंग सिस्टम में आपको आसानी से मिल रहा है, और ये प्रैक्टिस से हो रहा है। मैं 3 महीने की पूरी प्रैक्टिस कराता हूँ, डेली बेसिस पर अच्छा सोचना, अच्छा भाव करना, डेली बेसिस पर आप लोगों को माफ़ कर सको, डेली बेसिस पर आप ग्रैटिट्यूड कर सको, नहीं है वाले फोकस को हटाकर है इतने सारी चीज़ें हैं, भगवान ने क्या क्या दिया है, उस पर फोकस करवा के जब हम पॉजिटिवली करवाता हूँ तो आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। और जब आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है तो आप मैग्नेट बनते हो ना। ये जो आपके चारों तरफ एक ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये तो मानते होंगे ना, साइंटिफिकली मानते हैं। हमारा ये एक क्वांटम फिजिक्स है, हमारा बॉडी है, बॉडी के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, और वो एनर्जी फील्ड जो है आपके बॉडी से ही कनेक्टेड है। आपके बॉडी में जो चीज़ वाइब्रेशन चल रहा है वो उसी का रिफ्लेक्शन होता है। तो अब ये जो ऑरा है, जो कि अब पॉजिटिव हो गया है इस हीलिंग और पॉजिटिविटी और जो प्रैक्टिस से, अब वो पॉजिटिव मैग्नेट है, वो अब लव मैग्नेट है। शालिनी जी, लव मैग्नेट मतलब आप लव मैग्नेट हो, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो ऑलरेडी लविंग है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, आपकी तरफ आकर्षित होते हैं।
आप एक हेल्थ मैग्नेट हैं। अब आप हेल्दी सोचते हो, हेल्दी विचार रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, खुश रहते हो, सबको माफ़ करते हो, अच्छा खाते हो, अच्छा पीते हो, अच्छी रहन सहन है, तभी तो हेल्दी रहोगे। अब हेल्दी सिर्फ सोच के तो नहीं होगा ना कि आप उल्टा सीधा खा रहे हो, डेली पिज्ज़ा बर्गर खा रहे हो, मोमो खा रहे हो, तो कहाँ होगा। तो हम लोग अपनी बॉडी को टेम्पल मानने लगते हैं कि ये बॉडी मिला हुआ है उधार में, देकर जाना है, एक दिन छोड़ के जाना है। तो इस पे हम जो रह रहे हैं, मैं जो अंदर रह रहा हूँ आत्मा, तो मैं तो इस बॉडी की अगर मैं इज्जत ना करूँ, सम्मान ना करूँ, तो बॉडी तो खराब हो जाएगा। तो वो भाव जब हमारे अंदर आता है तो हेल्थ मैग्नेट बनते हो, आप हेल्दी रहते हो, क्योंकि हेल्दी सोच है, हेल्दी भाव है, हेल्दी आपके आचरण है। तो अब मैं हेल्दी रहूँगा। अब मैं सुबह योगा भी करूँगा, शायद थोड़ा सा वॉकिंग भी करूँगा, हो सकता है जिम भी जाऊँगा। अपने लिए करना पड़ेगा ना ये, जब तक नहीं करोगे क्या हेल्दी रहोगे, राइट। आई होप कि आप भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस तो करते होंगे, ऐसे थोड़ी आप स्लिम एंड ट्रिम होंगे। ऑफकोर्स करते होंगे, आई डोंट नो, लेकिन करते तो होंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें, राइट। तो वो हम करने लगते हैं हेल्थ मैग्नेट। अब हम बीमार कम पड़ते हैं, दवाइयाँ छूटने लगती है। क्यों? 90% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। हम डेली हीलिंग कर रहे हैं, तो हीलिंग एनर्जी के अंदर जा रही है। बहुत सारे सवाल हैं सर, इसलिए एक और खत्म कर लेता हूँ, एक और मैग्नेट खत्म करो, फिर आप बताओ। हाँ। थर्ड जो मैग्नेटिज्म मैं कराता हूँ, ये 3 महीने का पूरा प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। फर्स्ट लव मैग्नेट, हेल्थ मैग्नेट, एंड थर्ड इज मनी मैग्नेट। अब मनी कैसे आएगा? सिर्फ सोचने से हम करोड़पति बन जाएंगे? नहीं बनेंगे, लेकिन उसके लिए प्रोसेस वही है। 4 स्टेप तो रहेगा ना। मेंटली आपको पॉजिटिव सोचना है, पैसों से रिलेटेड, पॉजिटिव आपको बिलीव करना है, पॉजिटिव सोचना है पैसों को लेकर, इमोशनली फील करना है कि यस मैं अमीर बन सकता हूँ। अभी इमीडिएटली नहीं है, लेकिन बन सकता हूँ, तो सोचना तो पड़ेगा, कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। एंड देन जब ये तीनों चीज़ें हो गई, तब आपको एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें तब होगा जब आपको क्लैरिटी मिले, जब आप अच्छा सोच पाओ, जब आपकी एनर्जी लेवल अच्छा हो और आप काम कर पाओ, तभी तो आउटपुट मिलेगा। आउटपुट कैसे मिलेगा? जब आप कर पाओ। उसके लिए क्या होना चाहिए? एनर्जी होनी चाहिए। तो मैं मणिपुर चक्र की हीलिंग कराता हूँ, यहाँ बैटरी चार्ज होती है, एनर्जी लेवल आपकी बढ़ेगी, राइट। हार्ट चक्र में हीलिंग कराता हूँ ताकि आपके मन में पॉजिटिव रहे, अपने प्रति सेल्फ लव भरा रहे, कॉन्फिडेंस वहीं से आएगा ना, राइट। एंड देन आपका विशुद्ध चक्र होना चाहिए, सो दैट आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको। आपका माइंड में हीलिंग करते हैं थर्ड आई की, तो आपका माइंड बैलेंस होता है, सो दैट आप अच्छा सोच सको, सही डिसीजन ले सको, और आपको आगे के लिए पूरी क्लैरिटी मिले। ये सारी चीज़ें करने से आपकी मनी ब्लॉकेजेस दूर होता है, क्योंकि आपका रूट चक्र भी हीलिंग कराता हूँ, वो मूलाधार चक्र जो होता है मनी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ों की हीलिंग डेली हो रही है। अब आपकी क्लैरिटी मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, तो पैसों से रिलेटेड अब ब्लॉकेजेस जो भी आ रहा था वो धीरे धीरे ठीक होता है, बाधाएं कम होती है, अब काम बनने लगता है, और आपको लगता है कि यस अब मज़ा आ रहा है। और ये मैंने सारी जर्नी मैंने खुद अपने ऊपर ही आजमाया था। पहले 2005 से 2010 तक जो मैं काम कर रहा था, मैं देख रहा था कि मुझ पर काम कर रहा है। तब जाकर मैंने फैसला किया कि अब मैं एयरफोर्स छोड़ सकता हूँ 2016 में, और तब जाकर कॉन्फिडेंटली मैंने 2016 में छोड़ा, और आज मैं 10 ईयर्स हो गया और पूरी दुनिया में सिखाने वाला एक इंटरनेशनल कोच हूँ, और कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली फ्री हूँ। और ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो लोग लगे रहे हैं 30 साल 40 साल से, वो लोग फाइनेंशियल फ्री कभी नहीं हो पाते। तो ये तभी हो पाया ना जब मुझे वो क्लैरिटी मिली कि यस मैं भी अमीर बन सकता हूँ, राइट। और वो क्लैरिटी आई तो मैंने फिर काम भी अकॉर्डिंगली किया होगा ना। घर के अंदर ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं करेगा, चाहे आप राहु केतु शनि और आप जो ज्योतिषी में बात करते हो, अगर कोई भी कुछ करना ही ना चाहे, कोई एक्शन ही ना ले, तो कितने भी उसके ग्रह नक्षत्र मजबूत हो, क्या वो सक्सेसफुल होगा? ये तो आप भी मानते हैं ना, कर्म तो करना पड़ता है। मैं एक्चुअली कर्म कैसे करना है वो भी सही तरीके से वो सिखाने वाला एक कोच हूँ। कोई गुरु नहीं हूँ कि मैं आपको स्पिरिचुअलिटी सिखा रहा हूँ, लेकिन जो भी साइंस सिखा रहा हूँ वो स्पिरिचुअल साइंस है। जब समझ में आता है तो साइंस है, नहीं समझ में आए तो वो अंधविश्वास है। मैं अंधविश्वास नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल साइंस सिखा रहा हूँ, जो हमारे सनातनी परंपरा का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। अब आप कुछ पूछना चाहें पूछे। क्लैरिटी आ रही है आपको थोड़ी बहुत? हाँ बिल्कुल। ओके जी। क्या मैनिफेस्टेशन और रेकी दोनों का जॉइंट अकाउंट है या दोनों का अलग अलग सेपरेट अकाउंट? नहीं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए रेकी एक टूल बन जाता है, एक जरिया बन जाता है। जैसे मैंने बोला, ये एनर्जी क्रिएट करने में हेल्प करती है, आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी को अलाइन करने में हेल्प करती है। आपका फ्रीक्वेंसी यहाँ लो लेवल में है और यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी हाई लेवल में है, तो आप धीरे धीरे उसे उस लेवल में लाकर दोनों को अलाइन करते हो। और ये जग जाहिर है, जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल पाओगे। तो जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो या करोगे वो अलाइनमेंट से होती है। तो रेकी वो अलाइनमेंट में हेल्प करती है, और इसके लिए कोई भी आपको अफर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं, कोई साधना नहीं। बस उस साइंस वाले सिस्टम को अपने ऊपर इंस्टॉल करा लो और वो इमीडिएटली काम करने लगेगा।
प्रैक्टिस करते करते आपको इफेक्ट दिखने लगेंगे। और रेकी का सिर्फ और सिर्फ साइड बेनिफिट्स होते हैं, कोई साइड इफेक्ट आज तक नहीं हुआ, मुझे दिखाई नहीं दिया आज तक कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है कि जिससे आपको लगे कि कुछ गलत हो जाता है, कुछ बीमारी आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जाता, नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ साइड बेनिफिट्स होता है। तो विन विन सिचुएशन है पूरा इसमें, और आपको सिर्फ आगे आगे बढ़ने में रेकी हेल्प करती है, जिसको मैं पर्सनली रेकी माँ कहता हूँ। आपने कहा कि रेकी के थ्रू और आपका जो आरएमपी है उसके थ्रू आपने बताया कि आप फाइनेंशियली भी फ्रीडम अचीव कर सकते हो, हेल्थ भी अच्छी हो सकती है, रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ के जितने एस्पेक्ट हैं वो सब पे काम करता है, सभी पे काम करता है। मैं इसमें समझना ये चाहती हूँ कि रेकी के थ्रू मेरी बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्या रिलेशनशिप ठीक करने के लिए और पैसे पाने के लिए, फाइनेंस के लिए भी क्या एनर्जी लगती है, या वहाँ पर मैनिफेस्टेशन ज़्यादा काम करता है? दोनों चीज़ें। देखो, एनर्जी तो, क्योंकि एनर्जी पे ही काम करना है तो एनर्जी तो लगेगी। वैसे भी एनर्जी लगती है आपको। अगर अपने रिश्ते ख़राब करने हैं तो एनर्जी लगानी पड़ती है, आपको गुस्सा करना पड़ता है, इरिटेट होना पड़ता है, आपको डाउट करना पड़ता है, बार बार छेड़ना पड़ता है अपने पार्टनर को, बार बार झगड़ा ढूंढना पड़ता है, तब जाकर रिश्ते बिगड़ते हैं। जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। और वो जब बिगड़ता जाता है तो एनर्जी तो वैसे भी दे रहे हो, लेकिन अनकॉन्शियसली नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ऐसे करने से रिश्ता पूरा ख़राब हो सकता है, या पता भी होगा तो अपनी ईगो की वजह से आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो रिलेशन ख़राब हो रहा है। और उस रिलेशन ख़राब करने के लिए आप ना कोई किताब पढ़कर सीखते हो, ना आप टीवी देखकर सीखते हो कि यूट्यूब में कि भाई कैसे करते हैं, ना आप किसी कोच से सीखते हो कि भाई इतना झगड़ा कर लूँ और कि डिवोर्स मिल जाए, ऐसा कैसे होगा। सीखते हैं, कोई नहीं सीखता, लेकिन फिर भी होता है। तो अनकॉन्शियसली हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी कर रहे हैं। हमें ये सीखना है, जो कि मैं एज ए कोच सिखा रहा हूँ, कि कॉन्शियसली गुड मैनिफेस्टेशन कैसे करें। तो उसे आप रिवर्स भी तो कर सकते हो ना। अपनी सोच बदल लो, अपने ईगो को साइड में रखो, सॉरी बोल दो, थैंक यू बोल दो, आई लव यू बोल दो, गले लगा लो। कहाँ जाएगा बेचारे, इतना कुछ तो अच्छा कर रहे हो आप। तो अपने आप को वो चेंज करना, और हमारी ईगो हमें वो अलाउ नहीं करता, इसीलिए हीलिंग की ज़रूरत है। इसीलिए मैं अपने सकराल चक्र की हीलिंग कराता हूँ। नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र, लोअर एब्डोमेन में सकराल चक्र, उसको स्वादिष्टान चक्र बोलते हैं। वहाँ पर हाथ रखकर जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, हस्बैंड वाइफ की नहीं, किसी की टाइप के, सास बहू का हो सकता है, दो भाई बहन का हो सकता है, जिसका भी रिलेशन है, बॉस और एम्प्लॉय का भी रिलेशन हो सकता है। तो आप ना सामने वाले को समझने लगते हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, आप माफ़ करने लायक बनते हो, आप इग्नोर करने लायक बनते हो कि चलो यार कमजोरी है, नेगेटिविटी, कोई बात नहीं, छोड़ो ना, अच्छी बातें भी तो है ना। एक विजडम क्रिएट होता है, आपके इमोशंस हील होते हैं। दैट इज इमोशन का सीट, आपका स्वादिष्टान चक्र, वहाँ पे हाथ रखते हैं, वो आपका लोअर एब्डोमेन है। जिसको वो प्रॉब्लम, जिसका ये प्रॉब्लम है कि स्वादिष्टान चक्र ठीक नहीं है, उसको कुछ गायनोकोलॉजिकल टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है नॉर्मली, और चाइल्ड बियरिंग का प्रॉब्लम, पीसीओडी का प्रॉब्लम सुना होगा आपने। ये सब प्रॉब्लम जिसको है, देखा गया है कि उनका रिलेशनशिप में भी थोड़ा रिफ्लेक्ट होता है। जस्ट मैं कपल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वादिष्टान चक्र इम्बैलेंस चल रहा है। जैसे जैसे हम उस पर्टिकुलर स्वादिष्टान चक्र को ठीक करते हैं, आपका पीसीओडी टाइप का प्रॉब्लम तो ठीक होता है, जो आजकल कॉमन है, वो तो ठीक हो ही रहा है। जो कि मैंने देखा है, बहुत लोगों ने बोला कि सर उन्होंने डिप्रेशन के लिए हीलिंग लिया था, पीसीओडी ठीक हो गया, क्योंकि स्वादिष्टान चक्र भी हील हो रहा है, सातों चक्रों की हीलिंग करते हैं। और साथ में फिर उन्होंने बाद में गुड न्यूज़ दिया कि सर हमारा रिलेशनशिप भी बेटर हो गया, जबकि उसके लिए उन्होंने मुझसे सीखने की कोशिश नहीं की थी कि मुझे रिलेशन, उनको तो पता भी नहीं था रिलेशन ठीक होता है। वो सोच के आए थे कि डिप्रेशन ठीक करना है, जो कि नॉर्मली मतलब मैक्सिमम लोगों तो डिप्रेशन ही ठीक होते देखा है, क्योंकि नेगेटिविटी और डिप्रेशन से ही बाकी सारी मैक्सिमम बीमारियां निकल रही है, प्रॉब्लम्स निकल रही है। तो 90% लोग तो डिप्रेशन या नेगेटिविटी की वजह से आते हैं। तो उसने डिप्रेशन तो ठीक कर ही रही थी, साथ में उसका ये गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक हुआ और रिलेशन ठीक हुआ। वाई? बिकॉज ऑल थिंग्स आर को रिलेटेड, और चक्र से रिलेटेड उस बॉडी पार्ट का, उस सिचुएशन का कनेक्शन होने की वजह से जब हम हीलिंग करते हैं उस पार्ट को, तो बाकी चीज़ें ठीक होते हुए देखा गया है। कैसे पता चला? क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में हुआ है ना। ये मैं लिख कर नहीं बता सकता है कि भाई इसलिए ठीक हुआ, अब वो हो चुका है और इतने हज़ारों लोगों ने बोला है तो ठीक ही होगा।
और वो अभी भी काम कर रहा है और अभी भी लोग सीखने आते हैं, अभी भी सीखते हैं। मैंने बोला कि मैं हर हफ्ते को सैटरडे को क्लास भी कराता हूँ और वो बाकायदा क्लास होता है, 2.5 से 3 घंटे का पूरा लाइव वर्कशॉप कराता हूँ। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके बाद मैं एक चांस देता हूँ कि आप मेरे एक पेड प्रोग्राम में आ सकते हो, रेकी एंड माइंड पावर 90 डेज का पूरा प्रोग्राम है, उसमें आओ। मैं बाकायदा हाथ पकड़ के आपको सिखाऊंगा, अटूनमेंट भी दूंगा, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कराऊंगा, हर हफ्ते आपसे पूछूंगा लाइव कि कैसा चल रहा है, कितना कर रहे हो, क्या क्या आपने ठीक किया, कितने लोगों की मदद की, ये मैं लाइव पूछता रहता हूँ और आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट करता हूँ। बट थिंग इज कि वो बात की बात है, लेना चाहो तो लेना, लेकिन पहले क्या 2.5 से 3 घंटे पूरा बैठकर पॉजिटिव होकर सीखो कि एक्चुअली में हीलिंग एनर्जी होता है क्या। फील कराता हूँ, बाकायदा फील करते हैं वो ची बॉल को, उसे मैं एक्सपैंड कराता हूँ, आपको लव मैग्नेट बनने में हेल्प करता हूँ। सिर्फ 5 मिनट्स में आप अपनी पूरी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो, ऑरा आपका बढ़ जाता है और आप खुद बोलते हो कि हमारी एनर्जी चेंज हुई। लाइव पूछता हूँ मैं, और 1-2 लोग नहीं होते वहाँ पे, कई बार हज़ारों लोग होते हैं, 700, 800, 1000 लोग तो नॉर्मली रहते हैं। और ये सब लोग वर्ल्ड वाइड जब ज्वाइन करते हैं और लाइव मैं उनको गैलरी में दिखाता हूँ, जूम मीटिंग में होता है ना, तो शाम को 7 से लेकर 10 बजे तक का एक प्रोग्राम मैं लाइव हर हफ्ते करता हूँ। और समाज में चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता है, लोगों में कोई डाउट ना रहे, सभी लोग इसको पॉजिटिवली साइंस मानकर करें। डेली बेसिस पर करवा के पूछता हूँ, और शालिनी कैसा चल रहा है, ठीक किया कि नहीं, अच्छा हुआ कि नहीं, बेटर लग रहा है, अब आपको विश्वास हो रहा है। क्योंकि जब तक करो नहीं तो मैं बोलता हूँ विश्वास करो भी मत करो, लकीर के फकीर मत बनो। मैं खुद कहता हूँ, मैं खुद इस्तेमाल करो फिर विश्वास बिल्कुल करो। मैं खुद एक फौजी रहा हूँ ना, मैं अगर मान लो कि बंदूक चला रहा हूँ, क्योंकि फौज में तो बंदूक चलाते हैं, या तो मैं अपने काइंड ऑफ प्रैक्टिस करने वाली जगह पर जाकर मैं मार रहा हूँ गोली, तो वो बुलसाई लगनी चाहिए प्रैक्टिस में। अगर मैं दुश्मन को मारूँ तो दुश्मन को लगनी चाहिए, नहीं तो क्यों गोली वेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो मैं टोटली लॉजिकल माइंड का रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी रेकी को समझा क्योंकि मैंने करके देखा, क्योंकि पहले तो खुद का प्रॉब्लम सॉल्व किया ना मैंने। डिप्रेशन, ये आपके कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन कई सालों से ठीक नहीं हो रहा है, और प्लस मुझे एलर्जी भी थी अलग टाइप की, बार बार छींक आते रहना, हमेशा नेगेटिव सोचना, मेरे पॉकेट में एक सेट्रिजिन की गोली हमेशा रहती थी। और ये सारी चीज़ों को मैंने खुद हील करके देखा, तो विश्वास हुआ ना कि मैं ठीक हुआ। तो मुझे तो खुद का एक्सपीरियंस है, प्लस मैंने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, बहुत सालों तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि काम कर रहा है, तो मैंने बोला क्यों ना इसमें और आगे बढ़े। तब जाकर मैं रेकी ग्रैंड मास्टर बना, और इनफैक्ट कई सारे और भी थेरेपीज़ पर मैंने मास्टरी की, और एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया जो ईजी है। सबको बोलता हूँ, देखो लोगों को क्या लगता है ना कि हीलिंग शायद मुश्किल होता होगा, शायद ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा, 2-3 घंटे ध्यान करने पड़ेंगे, माला जपने पड़ेंगे, मंत्र जाप करना पड़ेगा। मैं ऐसा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं कराता हूँ। आप कभी भी उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहाना धोना भी जरूरी नहीं है, आप प्रैक्टिस करो बस, अपना हाथ जगन्नाथ। क्योंकि जब हम अपने फ़ोन को ऐप को यूज़ करते हैं तो नहाते धोते थोड़ी हैं, हम धार्मिक थोड़ी सोचते हैं, हम तो सिंपल उठाते हैं, नंबर डायल करते हैं, बात करते हैं। हम ऐप को दबाते हैं और डायरेक्टली काम करते हैं। और इसमें क्यों काम कर रहा है, बिकॉज ये साइंस है, सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर में इंस्टॉल है। तो आपका बॉडी भी तो हार्डवेयर है, उसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, और मैं ये कर रहा हूँ, हैंड्स प्रूफ ये काम कर रहा है। नहीं, आपका समझाना भी बहुत आसान है। मुझे लगता है मेरे जैसे और भी बहुत से लोग जो आज फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ जुड़े हैं, तो वो जैसे मैं बहुत इजीली समझ पाई, तो आई एम श्योर वो भी समझ पाएंगे। मैं 1-2 और आखिरी सवाल आपसे सर लूंगी। उसमें एक तो ये है कि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है वो उनके चलते नहीं हो रहा है, उनके पार्टनर के चलते हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन ये जो एंगर इश्यूज है ये स्पाउस में है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कोई शांत इंसान आपसे रेकी सीखता है, तो क्या उसके हस्बैंड या वाइफ का या उसके पार्टनर का एंगर इश्यूज या उनके चलते अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसको भी क्या ठीक कर सकता है? ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूं, और ये मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस और जो 70,000 मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिस पर बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेसिस पर। कोई भी चीज़ आपके साथ होता है, आप चाहे कितने भी पवित्र हो, अगर आपके साथ हो रहा है और अगर आप झेल रहे हो कि मेरा पति गलत है, मेरे इन लॉज गलत हैं, वही मेरे को गलत करते हैं, यही गुस्सा करते हैं, यही शराब पीते हैं, इन लॉज हमारे ऊपर दुनिया भर की साजिश करते हैं, मेरे पीछे पड़े हैं, तो झेल कौन रहे हैं? आप झेल रहे हो ना। अगर आप झेल रहे हो, अगर आपको ये फील हो रहा है कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो ये वो हस्बैंड की या इन लॉज की गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। क्योंकि आप ही के कुछ ऐसे कर्म हैं जो इस जन्म के हो या पिछले कोई भी जन्म का हो, आप ही के कर्म हैं और आप ही के अंदर वो है, उसका ही आपको ये फल मिल रहा है। तो ये ठीक आप ही को खुद को करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि हस्बैंड को हील करो, इन लॉज को हील करो, खुद की हीलिंग करनी है। आप झेल रहे हो ना, तो आपका ही है ये, किसी और का नहीं है।
क्योंकि किसी और का होता तो आपको फील ही नहीं होता, आप बड़ा बिंदास रहते। कड़वा सच आपने कहा रियलिटी है, है ये। और मैं चाहती हूँ और मतलब आई विश कि आपकी इस बात को लोग एक्सेप्ट करना सीख करना सकें चाहिए। और माने इस बात को। नहीं मानेंगे तो जिंदगी भर यही दूसरे को दोष देते हुए रहेंगे, और जब मैं ऐसे कर रहा हूँ अगर दिखाई दे रहा है तो एक उंगली तो उस तरफ है लेकिन 3 उंगलियां मेरी तरफ है, हमेशा ही ऐसे ही होता है। यही हमें लोग लगता है accept कि नहीं ये कर गलत पाते। है, ये Very गलत है। true। सबसे पहले जो मैं अपनी सिस्टम में लेके आता हूँ, आरएमपी शुरू कराता हूँ, अट्यूनमेंट देता हूँ, जिसको आप दीक्षा भी कह सकते हो गुरु शिष्य परंपरा में, तो मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आज से आप मानो कि आप ही की गलती है, आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर आपकी गलती नहीं होती तो आप मुझसे जुड़ते ही नहीं, आप तो खुश होते, आपको सुख मिल रहा होता, शांति मिल रही होती, अच्छा स्वास्थ्य होता, समृद्धि होती, आप तो मजे कर रहे होते जिंदगी में, डॉक्टर पूर्ण को थोड़ी ढूंढते आप। लेकिन अगर ढूंढ के पहुंचे, जो कि यूनिवर्स ने आपको मिलाया क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हुई है, तो सबसे पहले आपका काम है यू शुड एक्सेप्ट दैट यस दिस इज माई फॉल्ट। कुछ ना कुछ गलती अनजाने में हुई है, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, अनजाने में हुई है, मानो तो सही। और जब आप मानोगे तो मैं बोलता हूँ जस्ट सरेंडर। जिंदगी भर के लिए नहीं, मुझे सिर्फ 3 महीने का सरेंडर चाहिए। 3 महीने समर्पित हो जाओ, जो मैं बोल रहा हूं उसे सोचो, क्योंकि आपने ये नहीं सोचा तभी तो गलती हो रही है। प्रॉब्लम क्या है लोगों का, लोग कुछ भी सोचे जा रहे हो, बोलते कि मैं सही हूं, सही सोच रहा हूं, तो सही सोच रहे हो तो सही क्यों नहीं हो रहा है? समथिंग इज रॉन्ग, यू हैव टू नो व्हाट इज रॉन्ग एंड यू हैव टू नो हाउ टू राइट दैट रॉन्ग। ये तो करना पड़ेगा ना आपको। आप रॉन्ग मान ही नहीं रहे हो, पहली बात तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, तो भगवान ऊपर वाला क्या बोलते हैं, ठीक है तुम फलाना हो, ढिमकाना हो, और तुम बहुत पवित्र हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो, तुम ही सही हो, तो तुम झेलते रहो। भगवान हेल्प नहीं करते उनको, उनका रिश्ता और खराब होता जाता है। बट वाई 3 months, वाई 90 days? बता देता, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ओके, आपने ये तो सुना होगा कि किसी भी सोच को, किसी भी भाव को, किसी भी काम को जब आप बार बार सोचते और करते हो, 21 डेज में आपका माइंड प्रोग्राम होने लगता है। ये तो सुना होगा, साइंटिफिकली गूगल में करके देख लो। फिर उसी काम को अगर अगले 40 दिन तक अगर आप कंटिन्यूसली करते हो तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है, और 66 डेज में माइंड प्रोग्राम्ड हो जाता है। ये मतलब सालों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं लोगों का, और ये किताबों में लिखा, गूगल और चैट जीपीटी कर लो ना। ये जो अलग अलग पीरियड बताऊं तो फर्स्ट 21 डेज तो मेरा 30 डेज का प्रोग्राम है सीखने का और प्रैक्टिस करने का। अटूनमेंट के बाद 30 दिन में आप सीख पाओगे कि टच हीलिंग अपनी कैसे करें, दूसरों की कैसे करें, ऑरा क्लीनिंग कैसे करें, कई तरीके का हीलिंग कैसे करें। जैसे वाटर चार्जिंग कराता हूँ तो पानी को कैसे रेकी से चार्ज करें, सिम्बल्स से कैसे यूज़ करें। आपको सीखने को मिलता है कि आप अपना प्रोटेक्शन कैसे लो, क्योंकि आपकी बॉडी के चारों तरफ ऑरा में प्रोटेक्शन होना भी ज़रूरी, नहीं तो किसी की भी नेगेटिविटी लग जाती है, किसी की भी बुरी नज़र लग जाती है, क्योंकि आपका ऑरा वल्नरेबल होता है, उसमें कई सारे छेद है, तो उसको भी मैं भरवाता हूँ और उसमें प्रोटेक्शन दिलाता हूँ। फिर मैं आपको वो मंत्र शक्ति देता हूँ जिससे आप मंत्र चैंटिंग से काइंड ऑफ अ फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ को ईज आउट कर सको, पॉजिटिव हो सके। एंड देन मैं डिस्टेंस हीलिंग सिखाता हूँ। डिस्टेंस हीलिंग समझते हो? घर बैठे बैठे पूरी दुनिया में किसी को भी एनर्जी भेज सकते हो टेलीपैथिकली। इसमें आंख बंद कराऊंगा, बाकी कहीं आंख बंद करने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके आप कनेक्ट होते हैं और आप उनको हीलिंग भेज सकते हो, उसको टेलीपैथिक हीलिंग भी बोलते हैं। तो ये टच हीलिंग से लेकर डिस्टेंस हीलिंग तक की पूरी जर्नी 1 महीने में सीख जाते हो। जो आप बोल रहे थे ना 5 साल डॉक्टर बनने में और अगले स्पेशलिस्ट बनने में 10 साल लगता है, वो लगता है क्योंकि वो किताब अलग टाइप की किताब है, अलग चीज़ सिखा रहे हैं। ये सनातनी परंपरा का एक अलग ही एनर्जी है, एक नॉलेज है, एक हिस्सा है जो ऑलरेडी है आपके लिए, लेकिन उसको छुपाया गया या रखा नहीं गया, आप तक पहुंचाया नहीं गया। अब आपके पास आ गया है क्योंकि यही इसी युग में, इसी पर्टिकुलर एज में ही आपको मिलना था, ईश्वर चाहते थे, तो आपको मिल रहा है, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए और ये अब आपके लिए काम करेगा। ऑल द टाइम काम करने के लिए तैयार है। आप सोचो कि मुझे ये चाहिए तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। जो बोले कि नहीं चाहिए तो वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता रहेगा जैसे जी रहा है, ठीक है। ढाक के 3 पात बोलते हैं ना, इसीलिए बीमार और ज़्यादा बीमार हो रहा अगर आप ध्यान दो तो। आप एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो कई बार कई सारी और बीमारी आपकी हो जाती है। कभी बोलेंगे बीपी हो गया तो शुगर भी हो गया, साथ में लंग्स में पानी भर गया, फिर आपको टाइफाइड हो गया। एक बार भर्ती हो गए तो लंग्स में पानी भर ही जाता है, टाइफाइड भी हो जाता है। नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि पता नहीं कई सारी बीमारी और ज़्यादा, क्योंकि नेगेटिव सोचने लगते हो, वहाँ के इन्वायरमेंट भी नेगेटिव है, तो आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी घेर लेते हैं और इसीलिए बीमार और बीमार, कई बार बहुत बीमार होता है कि नहीं। रिश्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, जो वो बोल रहे थे, मन मुटाव है, थोड़े बहुत डाउट्स है, उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन धीरे धीरे डिवोर्स की तरफ जाता है। और पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम, नौकरी नहीं लगी, प्रमोशन नहीं हुआ, थोड़े बहुत कर्जा, EMI बढ़ गया, ठीक है, एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जब आप उस स्केर्सिटी मेंटालिटी में और गरीबी की मेंटालिटी में रहोगे, नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, हाई तौबा,
तो वो हमेशा गरीब ही रहता है, वो हमेशा मिडिल क्लास ही रहता है, उससे आगे कभी नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो मैं कर्म चेंज करना सिखा रहा हूँ, रेकी से हम कर्म ही चेंज कर रहे हैं। तो ये साइंस भी है, स्पिरिचुअल भी है, सनातनी परंपरा का हिस्सा है। और जो हिंदुस्तानी है, जो समझदार है, समझते हैं और आस्था रखता है, कई सारे पूजा पाठ करता है, इस टाइप के व्रत करता है, अगर उस पर विश्वास करते हो, जो आज तक कभी प्रूव नहीं हुआ कि वो हैं और सामने दिखते हैं लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो इसको भी चलो इसी आस्था के साथ करके तो देख लो। लेकिन मैं बोलता हूँ ये साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, जो करते करते आपको पता चलेगा। क्योंकि जो प्रूव हो जाता है उसी को तो साइंस बोलते हैं ना। जो कभी प्रूव नहीं हो सकता वो तो सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास होता है। और अंधविश्वास की बातें तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं खुद प्रूव्ड हूँ। रेकी का क्या कोई हॉस्पिटल अलग से दुनिया में कहीं किसी देश में समर्पित आजकल है? शुरू हो रहा है हॉस्पिटल का ना, हॉस्पिटल में नहीं, रेकी को यूज़ किया जा रहा है कई सारे हॉस्पिटल में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में। आप गूगल कर सकते हो, ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मोस्टली कैंसर पेशेंट्स के ऊपर काम किया गया। प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन हीलिंग देकर देखा गया कि जब आप ऑपरेशन से पहले या कीमोथेरेपी से पहले हीलिंग ले रहे हो तो कीमोथेरेपी में इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट कम हो रहा है, पेन कम हो रहा है। और ऑपरेशन में भी कई बार एनेस्थेसिया की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है और आराम से होश में रहकर भी वो ऑपरेशन करा पा रहा है, ऐसा कुछ देखा गया है। और पोस्ट ऑपरेशन में जब भी सर्जरी हुई या ट्रीटमेंट हुआ, फास्टर रिकवरी हुई है। ये डॉक्यूमेंटेड है, आप ढूंढ सकते हो, बहुत सारे ऐसे पेपर्स निकले हैं जहाँ पर इसके बारे में चर्चा हुई है कि रेकी हीलिंग इस टाइप से कुछ हद तक हम एडिशनल ले सकते हैं, जिससे हेल्प हो जाती है। डायरेक्टली हम सिंगल थेरेपी के रूप में यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मेन स्ट्रीम थेरेपी आपका एलोपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, होम्योपैथिक हुआ, ऐसा नहीं। ये काइंड ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपी है ना, इसलिए ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। मतलब आपका मेन स्ट्रीम चल रहा है, उसके साथ ऑल्टरनेटिव लो, धीरे धीरे ये काम करता रहेगा तो आप वहाँ से मेडिसिन वगैरह कम करते करते धीरे धीरे मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हो, जो कि मैं जी रहा हूँ आज के डेट में। ये आप कह रहे हैं कि हर केस में सेम रहने वाला है? बीमारियों की बात कर रहे हाँ, हो, राइट। जो एक्सपीरियंस से बताऊं, सर दर्द से लेकर कैंसर तक, नॉर्मल स्ट्रेस से लेकर डिप्रेशन तक ठीक होते हुए देखा गया। पास्ट की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर नहीं पता मुझे, पास्ट में ठीक होते हुए देखा है। इनक्योरेबल डिजीजेज जैसे सोराइसिस है, पार्किंसंस है, ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजिया, ऐसी ऐसी बीमारी शायद आपने सुना हो या ना भी सुना हो, गूगल कर लेना, इनक्योरेबल माना जा रहा है। और ये सब बीमारियां लेकर आए हैं लोग, और लोग बोलते हैं कि ठीक हुआ। क्या सभी ठीक हुआ है? नहीं, सभी ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने बोला कि ठीक हो रहा है, ये इसी की वजह से हुआ है। तो मैं मानता हूँ कि इसने हेल्प किया होगा। दवाइयाँ भी चल रही थी, ट्रीटमेंट भी चल रहा था, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था 10 साल, 15 साल, 20 सालों से, अब जाकर ठीक हो रहा है। तो कुछ तो साइंस होगा ना जो काम कर रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सबको करके देखना चाहिए। लेकिन वो लोग जो अपने बीमारियों के लिए रेकी का सहारा ले रहे हैं, उनको दवाइयाँ भी फिर खाते रहना है? मैं मना नहीं करता कि दवाई डायरेक्टली एब्रप्टली छोड़ो। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ के लिए ले रहा है, सिंपल एग्जांपल, डायबिटीज़ में वो अभी दवाई ले रहा है या तो इंसुलिन ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, खतरनाक है, तो उसको मेंटेन करते हैं, कम करते हैं। अब जैसे हम हीलिंग शुरू करते हैं तो हीलिंग जैसे जैसे अंदर जाने लगती है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीने में, अब लगने लगता है कि हाइपो जा रहा है, शुगर लेवल ज़्यादा नीचे हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि जब आप डेली, क्योंकि 2-3 बार तो चेक करते हैं नॉर्मल डायबिटिक पेशेंट, तो मैं बोलता हूँ जब आपको लगे कि नीचे जा रहा है तो अपनी दवाई का डोज या इंसुलिन का डोज कम करो, हल्का हल्का, थोड़ा थोड़ा कम करो, ठीक है। जैसे आप 10 यूनिट ले रहे हो, 8 यूनिट लो, 8 यूनिट ले रहे हो, 6 यूनिट लो, और हीलिंग कंटिन्यू करते रहो। और जैसे जैसे आपकी हीलिंग अच्छी हो रही है और उधर से दवाई कम करते हुए भी मेंटेन रह रहा है, दैट मीन्स ये काम कर रहा है। और एक दिन पता चलेगा, जो कि मैंने देखा है, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 महीने में रिवर्स होते हुए देखा है डायबिटीज़ को भी। मतलब क्यों? अब इसका भी कारण है, वो पैनक्रियास जो काम नहीं कर रहा था सालों से, 20-25 सालों से दवाई इंसुलिन ले रहा है, नहीं काम किया, क्योंकि पैनक्रियास को रीएक्टिवेटेड करने का कोई सिस्टम नहीं दिया गया किसी वजह से। अब हीलिंग ने पैनक्रियास को वापस काम करना शुरू कर दिया। जब पैनक्रियास खुद काम कर रहा है, खुद इंसुलिन बना रहा है, तो फिर एक्सटर्नल लेने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बट थिंग इज़ कि आप करके देखो, जैसे बोलो ना कि आपने पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। और मैं अपने स्टूडेंट को इसीलिए भी बोलता हूँ कि डायरेक्टली मुझसे मत सीखो, डायरेक्टली मत बोलो कि मुझे कोर्स करना है, मैं सिखाता नहीं ऐसे। पहले आप फ्री क्लास करके देखो, 3 घंटे कर लो, नहीं समझ में आए अगले हफ्ते फिर करो, अगले हफ्ते फिर करो। जब आपको लगे नहीं ये सचमुच में एक साइंस है, सचमुच में काम करता है, ईजी है, सर अच्छा सिखा रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं और हमको करना है, तब जाकर 3 महीने के उस रेकी एंड माइंड पावर के प्रोसेस, उस जर्नी में आओ जहाँ मैं आपको हैंड होल्डिंग लेके जा रहा हूँ।
आपको ठीक होने के लिए हेल्प ही नहीं कर रहा हूँ, बार बार पूछ रहा हूँ कि ठीक हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। हर हफ्ते संडे को क्लास लेता हूँ अलग से आरएमपी कम्युनिटी के लिए, और वहाँ पे पूछता हूँ कैसा चल रहा है, आप जिस वजह से आए थे अच्छा लग रहा है कि नहीं, कितने लोगों को ठीक किया, कितने लोगों की मदद की, आपका घर में कैसा चल रहा है। लोग बोलते हैं कि पॉजिटिविटी बहुत आ रही है आजकल, प्यार बढ़ रहा है, एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं, बार बार बीमार पड़ने की टेंडेंसी कम हो रही है। वाई? बिकॉज एनर्जी चेंज हो रहा है ना। एनर्जी सबसे, देखो दिस लाइफ इज फुल ऑफ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस बाय द एनर्जीज ओनली। आपको अपनी एनर्जी ठीक करनी है, और एनर्जी आपके थॉट्स से ही होते हैं। जो घर में रहने वाले लोग हैं वो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव उनका लाइफस्टाइल हो, तो घर में शांति रहेगी। घर में शांति रहेगी, सब कुछ ठीक चलेगा, और धीरे धीरे जो काम नहीं भी बन रहा था वो बनने लग जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रेकी आपको भले ना दिखाई देती हो, रेकी की एनर्जी भले आपको ना दिखाई देती हो, उससे आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपको दिखाई देंगे ही। तो आपको ये खुद ही मालूम चल जाएगा कि रेकी असर कर रही है या नहीं कर रही है। स्पेशली जैसे शुगर का जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत सही है कि आपने शुरू में दवाइयाँ भी जारी रखी, आपने रेकी का भी सहारा लिया। अब आपको ये खुद ही 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, या सर ने कहा कि 5 महीने में मैंने ये देखा है, 6 महीने, वो आपकी बॉडी के ऊपर भी शायद डिपेंड करेगा। तो ये वो तो साइंटिफिकली है ना, और प्रूवन है। आप जब शुगर चेक करोगे तो आपको खुद ही मालूम चलेगा कि भाई वो कम हुई या नहीं हुई। और इसमें एक और चीज़ है जो छोटा सा ऐड ऑन करूंगा, उनको भी अच्छा लगेगा। 6 महीने, मान लो 6 महीने लगे, हालांकि ना भी लगे, 3 महीने में भी हो सकता है, बट 6 महीने भी लगे, इसका मतलब नहीं कि आपको 6 महीने वेट करना है कि रेकी ने काम किया कि नहीं किया। आपको पहले दिन से माइंड पॉजिटिव लगेगा, रिलैक्सेशन लगेगा, रे ऑफ होप आएगी, अच्छा लगेगा, रात को नींद अच्छी आएगी, दर्द कम होगा, घर में बोला ना पॉजिटिविटी आएगी, फैमिली मेंबर से आपका इंटरेक्शन अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें ना, साइड बेनिफिट्स आपको पहले दिन से ही दिखता है, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं। पूरा थॉट लेवल, इमोशनल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल ठीक करा रहा हूँ, आपके कर्म ठीक हो रहे हैं, तो आपके एक्शंस भी ठीक होते हैं। लोग पूछते हैं कि शालिनी आजकल क्या कर रहे हो, आपके चेहरे पे इतना ग्लो क्यों आ रहा है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लोग बोलते हैं सर, स्टूडेंट्स, लोग आजकल ऐसा पूछने लगे हैं कि सर क्या कर रहे हो, मतलब आप क्या प्रैक्टिस करते हो। तो ये इंटरनल वर्क है, इंटरनल हीलिंग है जो मैं करवा रहा हूँ। करके देखना चाहिए। मुझे तो बहुत लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इसको एक मिशन के रूप में चल रहा हूँ कि कुछ नहीं, मरते मरते भगवान मतलब इस दुनिया से जब भी बुलाएंगे, कम से कम 1 करोड़ लोगों तक तो पहुंचूं, और ऑनलाइन की दुनिया में लगता है कि मैं पहुंच भी लूंगा आराम से। सर जो स्पीड है, स्पेशली जैसा आपने बताया, और जिस हिसाब से आपके वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो वो डेफिनेटली होगा, जल्द होगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको इसके लिए। थैंक यू सो मच। 1 करोड़ तक ज़रूरी मुझे ये लगता है कि पहुंचना इसलिए भी है क्योंकि वो 1 करोड़ 10 करोड़ तक पहुंचेंगे। सही बात है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बहुत जल्द होने वाला है, और इसलिए मैंने कहा आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़ा नेक काम है, पैसा दुनिया कमा रही है, लेकिन नेक काम लोग बहुत कम कर रहे हैं। तो क्योंकि आप ये बहुत, आपका जो कॉज है वो बहुत प्योर है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच शालिनी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ऑडियंस को सब कुछ मिले, उनका भला हो। मैं बोलता हूँ हमेशा, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड रेकी ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।